तो चलो अपने बारे में मैं कुछ बताती हूँ, ठीक है। तो मैं तियोंगू। ओफो, मैं तियोंग नहीं बल्कि मिसेस जियोन तियोंगू। हाँ, मेरी शादी हो चुकी है और मेरी शादी को पूरे 5 साल हो चुके हैं और ये 5 साल कब गुजरे मुझे पता ही नहीं चला। और मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरी लाइफ में मेरा दिल एक बार टूट चुका था। उसके बाद मेरा दिल तो किसी से प्यार करने के लिए मानता ही नहीं था। मेरा सब चीज़ से भरोसा उठ गया था। फिर मेरी लाइफ में एक ऐसा शख्स आया जिसने मुझे प्यार का सही मतलब सिखाया और अब वो मेरी ज़िंदगी बन चुका है और मैं उस इंसान से बहुत बहुत प्यार करती हूँ। और इससे भी ज़्यादा अगर मैं किसी एक इंसान से प्यार करती हूँ तो वो है मेरा मामा। लो जी, शैतान का नाम लिया नहीं कि शैतान हाजिर। मुझे माफ करना पर अभी मुझे जाना होगा और आप सब मेरे साथ आइए ना। सर रुकना तो। अरे ओह, तो तुम आ ही गए। अब बोलो भी, क्या बोलूं? कहाँ जा रही थी? तुम्हारे लाल के पास उसका बुलावा आ चुका है और तुम भी चल मेरे साथ। ओके चलो। मम्मा क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो आप? मम्मा अरे क्या हुआ, क्यों रो रहे हो आप? और चको देखो ना कुकी बेटू, क्या हुआ? मम्मा पापा आपको क्या पता है ना, वो मैं ना उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड मानता हूँ पर वो मुझे हमेशा इग्नोर करती है। मम्मा ऐसा क्यों करती है वो? क्या वो आपको इग्नोर करती है? हाँ ना मम्मा, वो मेरे को हमेशा इग्नोर करती है। मैं तो उसे अपनी टॉफीज भी देता हूँ, उसे अपनी नोट्स भी देता हूँ, फिर भी मुझे बेस्ट फ्रेंड क्यों नहीं मानती मम्मा? ओह तो ये बात है, तो आप इसलिए परेशान हो। पर छोड़ो, मेरे पास ना आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। बेटू आपकी एक और बेस्ट फ्रेंड है ना पीहू, वो तो कितनी अच्छी है बेटू, आप उससे फ्रेंडशिप करो। नहीं मम्मा, मुझे उससे फ्रेंडशिप नहीं करनी, वो कितनी बोरिंग है और वो किया जैसे कुछ भी नहीं है। तो बेटू आप लोगों की पर्सनैलिटी देखकर उससे फ्रेंडशिप करते हो? हाँ पापा, क्योंकि किया बहुत कूल है। किया कूल नहीं बल्कि आप एक नंबर की फूल हो बेटू। आपको पता है पीहू कितनी अच्छी है, वो भी तो आपके साथ उसकी टॉफी शेयर करती है, आपको नोट्स देती है, आपके साथ खेलती है, तो आप उसे अपना बेस्ट फ्रेंड क्यों नहीं मानते? नहीं मुझे नहीं मानना, वो कूल नहीं है, वो बहुत बोरिंग है मम्मा। तो ऐसी बात है, पर अब मुझे लगता है ना कि आपको ना वो स्टोरी सुनानी पड़ेगी। कौन सी स्टोरी मम्मा? तो तुम रेडी हो? हाँ मैं रेडी हूँ, तो बेटू सुना। फाइनली तो अब वो दिन आ ही गए कि हम पूरे 15 सालों के बाद एक दूसरे से मिलेंगे। हाँ मुझे पता है कि हमारी बातें सिर्फ लेटर्स के थ्रू होती थी, पर अब बस अब ना मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। अब मैं आ रही हूँ तुम्हारी ताई। ताई बेटा आमी, तो इनसे मिलिए, ये ताई हमारी स्टोरी की मेन हीरोइन। और अगर मैं ताई के नेचर के बारे में बताऊँ तो ताई थोड़ी सी इनोसेंट टाइप गर्ल है और उसे लोगों से मिलने में थोड़ा वक्त लगता है। तो चलो अभी वीडियो कंटिन्यू करते हैं। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, क्या हुआ बताओ ना। तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। भाई क्या कहा आपने? मैंने कहा तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं और मैं और मम्मा तुझे ये बताने आए थे। तो जा और जाकर रेडी हो जा। मम्मा ये भाई क्या बोल रहे हैं? मेरे को कोई रेडी वेडी नहीं होना। रेडी तो होना पड़ेगा बेटा, और प्लीज तो बहस मत करो और जाकर रेडी हो जाओ। डैड यू नो ना, मैं किसी से शादी नहीं कर सकती क्योंकि तुम एक ऐसे इंसान से प्यार करती हो जिसे तुमने ना ही कभी देखा है और ना ही तुमने कभी उससे मिला है। डैड पर देखो, लड़के वाले 15 मिनट में आ रहे हो और तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट का टाइम है, जाकर रेडी हो जाओ। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो आगे मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या करूँगा। ओके जा रही हूँ, पर कौन लड़का है? मेरा फ्रेंड का बेटा है कार्तिक। क्या? इनफ, जाओ जाकर रेडी हो जाओ। ओके जा रही हूँ। मिस्टर कार्तिक उस ललोलाल, तुम आओ फिर मैं तुमको बताती हूँ। अरे भाई साहब अब आगे आइए ना, आइए। जी हाँ, और जानसू कैसे है तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार। और कार्तिक बेटा कैसे हो तुम? जी अंकल मैं बहुत बढ़िया हूँ। ओह चलो ठीक है, और बैठो। जी फिर वो सभी जाकर बैठ जाते हैं। यार जानसू मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि इतने सालों पहले हमने जो प्रॉमिस किया था उसे तूने तोड़ा नहीं। कैसे तोड़ता? तूने प्रॉमिस जो किया था, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है यार और मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, समझ गए तुम? हाँ वैसे ताई का है वो ऊपर में, मैं उसे बुला कर आती हूँ। आंटी अब क्यों जा रही है? आप बैठिए ना और मैं चले जाता हूँ ताई के रूम में, वही मिल लूंगा उससे। हाँ जी 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 जाइए जाइए। हाँ ओके। ताई ये लाइट की वजह से क्या हो रहा है? और ये दरवाजा तो
ताई सच्ची से बात करके आना, ओके बेटा? ठीक है पप्पा, तने भी जाओ नहीं, ओके बेटा? और तुम दिख रहा आप शू थे हो, और द बेस्ट, ठीक है। और तुम पप्पा प्लीज अभी जाओ नहीं, ओके बेटा? थैंक गॉड कि चले गए। और तुम अब मुझे ढोकला फाफड़ा सिकड़ा खाकर बताओ तुम्हें कैसा लगता है मुझे ऐसा देखकर? तो ताई तुम्हें क्या हो गया ये? मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है कार्तिक, तुम्हें मुझसे शादी करनी है ना, तो आओ ना करते हैं शादी, आओ। ताई यू क्या कर रही हो तुम? वही जो तुम देख रहे हो कार्तिक, तुम्हें मेरे से शादी करनी है ना, तो आओ ना करते हैं शादी, और शादी के बाद मैं तुम्हारा रोज खून पीऊंगी, आओ। नहीं मुझे नहीं आना, और मुझे तुमसे शादी भी नहीं करनी, मैं जा रहा हूँ। देखो भूतनी जी, मैं से दूर रहना वरना मैं आपको जान से मार दूंगा। गांजा, मैं भूतनी होने पहले से मर चुकी हूँ। मैं क्या करूँ राम, मुझे भूतनी मिल गई। गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस का जल्दी आ। ये कलयुग है और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर तो भूत खुद भगवान से नहीं डर रहा, तो मेरा क्या होगा? मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, मैं जा रहा हूँ, गुड बाय। डैड क्या हुआ बेटा? डैड सुनिए, मुझे ना डैड से शादी नहीं करनी है। पर क्यों, क्या हो गया? डैड मुझे डैड से शादी इसलिए नहीं करना क्योंकि मुझे लड़की पसंद है यार, प्लीज चलिए यहाँ से। क्या तुम्हें लड़की पसंद है? हाँ डैड अभी चलो यहाँ से। फिर कार्तिक अपने डैड को लेकर वहाँ से चला जाता है। तुम हंस क्यों रही हो, क्या हुआ तुम पर? ज्यादा कुछ नहीं डैड, बस मैंने कार्तिक को थोड़ा डराया था ताकि वो मुझसे शादी न कर सके। ओह तो इसलिए ऐसा बिहेव कर रहा था। ताई तुम आखिर खुद को समझती क्या हो? तुमने ऐसे क्यों किया? डैड यू नो ना कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ और मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। शादी तुम्हें करनी पड़ेगी ताई, क्योंकि मैंने उसे वादा किया है, और अगर तुमने शादी नहीं किया ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बेटी हो। डैड बस ताई बहुत बुरा तुमने, 2 दिन के बाद तुम्हारी शादी मेरी फ्रेंड के बेटे के साथ, अंडरस्टैंड? डैड मैं मर भी जाऊंगी ना फिर भी इससे शादी नहीं करूंगी। टाइम ऑफ, बस बहुत हो गया तुम्हारा। और आयु जी होप ताई का ध्यान रखना, और ये ध्यान भी रखना कि वो यहाँ से कहीं बाहर जाए ना, ओके? ओके डैड, और अभी आप जाइए। मामा मुझे जोकर से शादी नहीं करनी है। हाँ तो मुझे भी उस जोकर को अपना दामाद नहीं बनाना। सच्ची? हाँ सच्ची, मुझे भी उसे अपना जीजू नहीं बनाना। अगर वो बंदर आप दोनों को पसंद नहीं है तो अब आगे क्या करिए, और ये शादी कैसे रुके? ताई तो भाग जा। भाई क्या बोल रहे हो आप? जी होप जो भी बोल रहा है वो बिल्कुल सही बोल रहा है बेटा, तुम भाग जाओ यहाँ से, चल जाओ यहाँ से। मामा पर बेटा देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे डैड से भी बहुत प्यार करती हूँ, पर मेरे लिए सबसे ज्यादा अगर कुछ चीज मायने रखता है तो वो तुम्हारी खुशी है बेटा, और मैं तुम्हारी खुशी के आगे नहीं आऊंगी, तो भाग जाओ। मामा भाई आप दोनों ना बहुत ज्यादा अच्छे हैं, पर एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? मैं यहाँ से जाऊंगी कैसे, और मेरे टिकट्स भी बुक नहीं हुए हैं। उसकी टेंशन तुम मत लो, मैं सब कुछ अरेंज करूंगा, और तुम ना बस जाकर अपने कपड़े पैक करो। ओके आई लव यू मामा, आई लव यू भाई, लव यू टू। अभी जाओ ना। डैड मैं तो भाग रही हूँ। डैड जब तक ये लेटर आपको मिलेगा तब तक मैं आपकी लाइफ से बहुत दूर जा चुकी हूँ डैड, एंड आई नो कि इसके बाद आप मुझसे बहुत नफरत करेंगे, पर डैड आई एम सॉरी, पर मुझे जाना होगा डैड, प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। ताई ने ऐसा किया, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी बच्ची ऐसा कर सकती है। और तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुन लो, आज के बाद हमारी कोई बेटी नहीं है, बल्कि हमारा सिर्फ एक बेटा है, वो है जीहोप, और आज से ताई हमारे लिए मर चुकी है। आई नो जॉनसुक कि अभी जो कुछ भी है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, पर मुझे ताई पर पूरा यकीन है, उसने अपने लिए जिसे भी चुना होगा वो बेस्ट होगा, और वो उसे बहुत खुश रखेगा। अबे ओए किधर है तू? तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है, पीछे देख। इनसे मिलिए तो जियान जंकुक, हमारी स्टोरी के मेन हीरो। और अगर मैं जंकुक के नेचर के बारे में बताऊँ ना तो जंकुक ना बहुत ही ज्यादा नॉटी है और एक नंबर का फ्लर्टी है, पर जब किसी से प्यार करने पर उतर आया ना तो वो उसके लिए किसी को मार भी सकता है और मर भी सकता है। तो चलो अभी वीडियो कंटिन्यू करते हैं। हाय मेरे रसमलाई, तू बता क्यों बुलाया तूने? वो मेरे को ना तेरे से काम है, तो मेरे काम करेगा? जाने मन तेरे तो हजारों काम करने के रेडी हूँ, तो बोल ना साले, पहले ढंग से बात कर ठीक है? ओके बाबू बोल ना। अबे यार मेरे को तो समझ नहीं आता भाई, तो लड़का या लड़की है? वैसे तो मैं लड़का ही हूँ, पर जब भी तुझे देखता हूँ ना तो पेट में गुड़गुड़ी होती है। बोल तो ऐसा लगे जैसे कि तू प्रेग्नेंट है। हाँ ना, मुझे 5 मंथ चल रहे और मैं तो अपने बच्चों के नाम भी सोच लिए हैं। अच्छा क्या? चिन्नू और मुन्नू, अच्छा है ना जी? जी भाई तो कितना अजीब है। अभी चुप रह। ओके जान, तेरा ना कुछ नहीं हो सकता। अच्छा सुन, हमें ना अभी एयरपोर्ट जाना है क्योंकि वो आ रही है। वो आ रही है मतलब मेरी सौतन आ रही है क्या?
और तू मुझे धोखा दे रहा है। वाह भाई वाह, मान गई तेरी दोस्ती। ये तो तेरी दोस्ती है, बेवफा बेवफा। भाई तू क्यों ऐसा, प्लीज 2 मिनट के चुप रहे। ओके अब आगे बोल, क्या काम है। वो तुझे बचपन वाली वो लड़की याद है जिसे हम ट्रिप में मिले थे 15 साल पहले? हाँ मुझे वो याद है, वो नक्चरी राइट। हाँ वो आज आ रही है और तुम्हें साथ चल रहा है उसे लाने एपो से। नहीं नहीं मैं उसे लेने नहीं जा रहा भाई। देख अगर तू मेरे साथ चलेगा तो मैं तुझे क्यारा का नंबर दूंगा। हाँ भाई जरूर चलूंगा। और चल गाय निकाल। अरे भाई पर अरे बड़े कुछ मत कर, मैं क्यारा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि तड़प ही ऐसी है। हे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नौटंकी हो गया तू, अभी चल। हाँ भाई सुन ना, वैसे वो नक्चरी भी दिखती कैसी होगी? मुझे नहीं पता, मैंने उसे नहीं देखा है। जरूर चुड़ैल की तरह लगती होगी है ना? मुझे नहीं पता। और भाई प्लीज चुप रह। ठीक है चुप हूँ। जंकुक सुन ना, मुझे ना एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है तो मैं इसे अटेंड करके आता हूँ। तू यहीं पर ही रहियो, कहीं जाना मत। और ताई ना व्हाइट ड्रेस में। ओके और कुछ? और उसका नेम बोर्ड कहीं से पकड़। और अभी मैं जा रहा हूँ। मेरे सपनों की रानी कब आओगी तुम? हाँ आइला, ये मेरा दिल ऐसे धक धक काय को करेला है? एक बार दिला दे। बहुत खुश बोलो, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? अब मैं क्या बोलूं, तुम्हें बोलो ना। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि तुम बहुत हैंडसम हो गए हो। पूरे 15 साल के बाद मैंने तुम्हें पहली बार देखा है। तुम सच में बहुत हैंडसम हो चुके हो ब्राइट। अब देखो, नहीं मुझे अब कुछ नहीं देखना सिवाय तुम्हारे। तुम कितने हैंडसम हो गए हो। मैं तुम्हारे बारे में जैसा सोचा था तुम बिल्कुल ऐसे ही हो। ताई हाँ और एक मिनट, आपको मेरा नाम कैसे पता? क्या मैं आपको जानती हूँ? हाँ तुम मुझे जानती होता है और तुम मुझे से मिलने आई हो। और मैं ब्राइट हूँ। वेट तुम ब्राइट हो तो ये कौन है? जंकुक मेरा फ्रेंड है। क्या ये वो बंदर है? और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अब जब कोई सुंदर लड़की सामने से आके पहले हक करे तो कोई इंसान मना कैसे कर सकता है? इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। वैसे मजा बड़ा आया। ये बिल्कुल भी नहीं बदला, ये बिल्कुल वैसा ही है बंदर का। और तुम भी बिल्कुल भी नहीं बदली मिस चुड़ैल। शराब ये शराब ताई उसे जाने दो, वैसा ही है। पर ताई मैंने तुम्हारे बारे में जैसा सोचा था तुम तो बिल्कुल वैसी नहीं निकली यार। मतलब तुम बदल गई हो। मतलब ताई मतलब कि तुम लंदन से हो ना, पर तुम इतनी सिंपल हो। मैंने सोचा था कि तुम बिल्कुल मॉडल की तरह होगी, पर तुम तो वैसे बिल्कुल भी नहीं होता है। पहले खुद कहता है कि सिंपल लड़की पसंद है और अब मैं जब सिंपल बन गई हूँ तो अब कह रहे कि मॉडल लड़की पसंद है। ताई कहाँ खो गई? कहीं नहीं ब्राइट। और बताओ कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ ताई। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने पूछा तुमसे? हाँ तुमने नहीं पूछा पर मैंने बता दिया। मैं एकदम मस्त हूँ, एकदम सरस। तुम थोड़ी क्यों चुप रहोगे? चुप तो मैं रह लूंगा पर उसके लिए एक फाइन लगेगा। क्या? तुम्हें ना मुझे ना किस करना होगा? व्हाट? ओह हेलो इंग्लिश मीडियम। क्या व्हाट व्हाट? अगर इंग्लिश में एक गाली भी सुना दी ना तो सॉरी मैं भूल गया। तुम कहो ना तुम्हारा सर भगवान तुम्हें भी दे। और ही ने लाते वैली करनी नु प्यार नी ते तुम ओला टुनटुन मौसी अभी बस कर जाओ ने। वो टुनटुन मौसी कौन है? तुम्ही तो हो ना टुनटुन ब्राइट ही नाम था इसका। ताई नाम है मेरा। हाँ तो मैंने वही कहा ताते बिछुरा शराब। और ना मुझे ना ये कुछ भी नाम से मत बुला। मेरा नाम ताई है ताई। ओके ओके तो अब ना मैं तुम्हें ना किसी भी नाम से नहीं बुलाऊंगा। तो अब से ना मैं तुम्हें इस नाम से बुलाऊंगा। तो सुनो ताबुले टे टे टे। मैं गिरा होया बंदा जमानी च बल्ली है। जंकुक अब बस कर। और ताई चलो अभी घर चलते हैं। ओके ब्राइट और तुम मेरा सामान उठाओ, उसके लिए फीस लगेगा। क्या फीस? बस एक प्यारी सी हक। आज नहीं जाना मिस लंदन कौन सा परफ्यूम यूज करती हो? कितनी अच्छी खुशबू आ रही है तुमसे। शराब। ओह तो ये नाम परफ्यूम का। एक मिनट रुको। हाँ
हेलो गुगली बहन, वो शट अप नाम का परफ्यूम निकाल तो जरा। राइट प्लीज, चले क्या? हाँ चलो। अरे मेरे को इधर छोड़कर कहाँ जा रही हो? ओए ताई ताइकंडो, क्या नाम है भाई अजीब सा। और सुनो तो, वाह कितना ब्यूटीफुल है ब्राइट तुम्हारा हाउस। ताई वो एक्चुअली ये मेरा घर नहीं है। ब्राइट ये तुम्हारा घर नहीं है तो किसका घर है? ये मेरा घर है, और अगर तुम चाहो तो ये हम दोनों का भी घर बन सकता है। जान जान, हाँ वो कोरिया में लड़की को जान कहते हैं। जान राइट, तुम मुझे इसके घर लेकर क्यों आए हो? तुम्हारे घर लेकर चलो ना। ताई सॉरी, पर मैं तुम्हें अभी अपने घर नहीं जा सकता। पर क्यों? ताई बस ऐसे, बस छोटी सी प्रॉब्लम है, और जैसे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी मैं तुम्हें ले जाऊंगा। तब तक के लिए क्या मुझे इसके साथ रहना होगा? हाँ ताई, और तुम ना बिल्कुल भी ना टेंशन मत लेना, क्योंकि जंकुक की जो फैमिली है ना वो बहुत अच्छी है, तुम्हारा बहुत ध्यान रखेगी। हाँ हाँ, ऐसा ध्यान रखूंगा ना कि जिंदगी भर नहीं भूल पाओगी। जान जी जी जी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से। राइट ताई प्लीज, अभी तुम जाओ जंकुक के साथ, और मुझे अभी जाना होगा। ओके ओके जान, चले? ठीक है चलो। मम्मी कहाँ हो आप? सो रहे हो? क्यों चिल्ला रही हो? कि जो आपका बेटा है ना, एक नंबर का गधा है। मम्मी जिमिन बेटा, तुम मेरे गधे को गधे बोलोगी? हाँ तो क्या बोलो? गधा जी बोलो। मम्मी ऐसा जो मेरी मम्मी है ना, तुम्हें कोई शक है क्या? वैसे बेटा एक बात कहूँ, मैं सिर्फ तुम्हारी ही माँ नहीं बल्कि मैं तो पूरी दुनिया की माँ हूँ। और बैकग्राउंड म्यूजिक चला रहे। कभी खुशी कभी गम, कभी ज्यादा कभी कम। बीच में ना बोल। मारा क्यों? हाँ तो बीच में बोला क्यों? और बेटा तुम मेरे सोंदड़ू को क्यों कह रही थी कि वो गधा है? अरे मम्मी, अभी सोंदड़ू को आने कहीं ये आपका वही बेटा तो नहीं है ना जो कुछ साल पहले कुंभ के मेले में खो गया था? और मम्मी देखो यार, मैंने अपने हिस्से का ना उसे कुछ नहीं देने वाला, आप ही देख लो सब। हे भगवान, ये सब देखने से पहले मेरा पति गंजा क्यों नहीं हो गया? देख तुम रही हो तो गंजा मैं क्यों हूँ? क्योंकि तुम उसके बाप हो ना। क्या मैं हूँ? तो नहीं हो क्या? एक मिनट को देखने दो। अब हाँ, मेरा ही बेटा है, मेरा लाडला बेटा। ओ मेरे प्यारे डैडी। क्योंकि बेटा ऐसे डैडी मत बुला मुझे। क्यों ना बुलाया वो तुम्हें डैडी? जिन वो जिमिन बेटा, उस टाइम पर तुम कुछ कह रही थी ना हिंदी के बारे में, क्या हुआ? मामी जबकि ये बेटा है ना, वो मेरे को ना क्यूट बुलाता है। हाँ तो अच्छी बात है ना बेटा। नहीं ना, क्यूट बुलाता है बहाना है, इसका असली मतलब तो है मुझे मोटी बुलाना। क्योंकि तुमने मेरी बहू को आखिर मोटी कैसे बुलाया? अपने मुंह से। ये ज्यादा ना अल्फा सिग्मा गामा बेटा मेरे सामने मत बनो। ओके ओके मॉम ओके। और जिमिन तुम्हें प्रॉब्लम है ना कि मैं तुम्हें क्यूट बुलाता हूँ और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मोटी बुलाता हूँ, तो ठीक है, आज से ना मैं तुम्हें नहीं क्यूट बुलाऊंगा ना ही मोटी, बल्कि मैं तो तुम्हें ये बुलाऊंगा। देखो मम्मी, चुंगी अब बस करो वरना कल की चुप जाऊंगी। जिन अगर तुम कुछ बजाइए तो प्लीज मेरा फेवरेट गाना भी बजा देना यार। और वो सॉन्ग कौन सा है? अरे मेरी फेवरेट हीरोइन का इसका। छी 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 छी, बुढ़े हो गए हो तुम, इसलिए तक से टपक रही है। अरे जिन पर लगता है चंकू आ गया होगा, और मैं आती हूँ। अरे मेरी लाल, तुम आ गई? हाँ आना ही था ना। और वो मेरी पापा की बीवी, इतना टाइम कैसे लग गया है डोर ओपन करने में? वो बेटा क्या है ना, बीच में बोल। बचपन में मेरी माँ मुझे धोती थी, और शादी के बाद मेरी बीवी अब मुझे धोती है। मेरी तो इसके 5 पैसे की इज्जत ही नहीं है। चंकुक वैसे तो इतने देर था कहाँ? वो एक खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी? रुको अभी बताता हूँ। और तुम यहाँ आओ नहीं। ओम मंगलम मंगलम, ओम मंगलम मंगलम। हेलो एवरीवन, मैं हूँ रानी। अरे चंकुक, जो हम सोच रहे हैं क्या ये वही है? हाँ नहीं, मेरे पापा की बीवी ये वही है। ए हेलो कमारिया कमारिया नी मारो कमारिया। जिन्ना बाबू तुम भी नाचो। आमी जे तुम्हार सुधो जे तुम्हार, आमी जे तुम्हार तुम्हार। जिमिन घर में न्यू बहू आई है, ना कि कोई मंजलिका, तो कुछ ढंग का गाओ यार। बोल तो ऐसे रहे जैसे तुम्हें बड़ा आता है, तुम खुद गाओ। हाँ तो ठीक है ना, गा रहा हूँ। आई चिकनी चमेली चुप के अकेली पौवा चढ़ा के आई आई। थंबा नहीं, कोई न्यू मेहमान का ऐसे स्वागत करता है क्या? आप सब मुझे देखो। और मुझको करते मिस, आज मेरी जानम। वैसे बेटा माई सेल्फ परम सुंदरी,
उर्फ जीनू द ग्रेट। मैं तुम्हारी सास हूँ और ये तुम्हारी जेठानी है। अब बेटा अपना नाम बताओ। हाय, मैं जिमिन हूँ, यानी कि तुम्हारी जेठानी, और ये मेरे एजी ओजी मेरे पति जी हैं, यानी कि यंगी। हेलो दाई, केम छो? ठीक छो? और बेटा इनसे मिलो। खैर चलो, ये तो मैं भी सीरियस नहीं थी तो तुम क्यों ले रही हो? फिरता रहूं यंगी बेटा, मेरी न्यू बहू के साथ मेरी एक फोटो लेने। ओके मैम। टेक्नोलॉजिया यंगी मेरे लाल, क्या तुम्हारे मुंह में कैमरा फंसा हुआ है क्या? नहीं तो मैम, तो गधेड़ा कैमरे से फोटो लेने। एक मिनट रुकिए, किसी को ना कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं। ओके क्यों बेटा? और जंकुक, तुमने अभी भी कहा था ना कि मैं इसका हैंड पम्प हूँ और ये मेरी वाटर प्रूफ है। तुम क्या बकवास किए जा रहे हो? और देखिए, मैं आप सबको बता दूं कि मैं आपके घर की कोई बहू नहीं हूँ और ना ही मैं इस जंकुक की वाइफ हूँ। एक्चुअली मैं ब्राइड की फ्रेंड हूँ। क्या जंकुक, ये सच कह रही है? हाँ मम, ये सच बोल रही है। तो गधे इधर तक बताया क्यों नहीं? और तभी मैं सोचूं कि मेरे नालायक बेटे को इतनी सुंदर बहू मिल कैसे गई? मम्मी, आवाज नीचे। तुम्हारी हरकतों की वजह से। और बेटा हमें माफ कर देना, हमें पता नहीं था। ओके इट्स ओके आंटी, हो जाता है, कोई बात नहीं। हाँ वैसे बेटा तुम थक गई होगी ना इतने लंबे सफर करके, तो चलो तुम आराम कर लो। ओके आंटी, आप गेस्ट रूम का रास्ता बता दीजिए, मैं आराम कर लूंगी वहाँ। नहीं, तुम गेस्ट रूम में क्यों ठहरोगी? जंकुक का रूम है ना, तुम वही ठहरोगी। क्यों है ना जंकुक? हाँ ना। एक मिनट, क्या कहा आपने? मेरे रूम में ठहरेगी? बिल्कुल भी नहीं। आर्यन जरा वो मेरी पिंक वाली चप्पल लाना तो। ओके जी, अभी ला रहा हूँ। अरे पापा रुको यार, बार बार धमकी देते रहते हो। और इसको आपको मेरा रूम देना है तो दे दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाय मेरा दीकरा, कितना समझदार हो गया है नहीं। अच्छा बेटा सुनो, तुम ताई को तुम्हारे रूम में लेकर जाओ। ओके, और मिस ताती बिच्छू चलो। ताना है मेरा, जो भी हो मेरे को क्या। मम्मी, अपनी ताई को जंकुक का रूम क्यों दिया? बस ऐसे ही। और जीन बेटा तुम चलो, मेरे को ना तुमसे कुछ काम है। ओके मम्मी चलिए। तो ये रामिस लंदन, मेरा प्यारा सा रूम। तुम इसे प्यारा कह रहे हो? हाँ तो क्या? हाँ रूम कितना गंदा है तुम्हारा, साफ नहीं करते? हेलो मैडम, इट्स माय रूम, इफ यू डोंट लाइक इट यू कैन लीव। इंग्लिश बोल रहे हो? टीचर क्यों नहीं बन जाते? टीचर तो मैं बन जाऊँ, पर पढ़ने के लिए तुम्हारे जैसे स्टूडेंट होना भी तो जरूरी है ना। मतलब वो देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपक। देखो ये ना डबल मीनिंग बात है, तुम मेरे साथ मत किया करो। और मुझे कपड़े बदलने हैं। तो लड़की एक पराये पुरुष के सामने कपड़े बदलते हुए तुम्हें शर्म नहीं है? अरे रुको, तुम्हें पता भी है क्या कि तुम्हारी वजह से अभी अभी मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाता? शट अप, तुम जैसा सोच रहे हो ना ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा कोई इरादा नहीं तुम्हारा धर्म भ्रष्ट करने का। और मेरे कहने का मतलब ये था कि तुम यहाँ से बाहर निकलो क्योंकि मुझे कपड़े बदलने हैं। ओह तो ये बात है, तो करो ना। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे है ना? तो रुको तुम। हाँ मैं तो रुका ही हूँ, बताओ क्या करने वाली हो तुम? तुम्हारे करोड़ों का नुकसान। और ये नो, क्या हुआ? तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो गया क्या? नहीं, मैं जा रहा हूँ, बाय। थैंक गॉड कि चला गया। और मेरी डायरी कहाँ गई? अब हाँ मिल गया। राइट, पूरे 15 सालों के बाद मैंने तुम्हें देखा और मुझे माफ करना कि मुझे लगा कि वो तुम थे, पर वो गधा जंकुक था। प्लीज मुझे माफ कर देना। पर इतने सालों के बाद तुम्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई होप कि तुम्हें भी अच्छा लगा होगा। नहीं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा लगा। वो कितनी बोरिंग है। राइट बेटा, जस्ट इग्नोर करना। थोड़े दिन की तो मेहमान है वो, आइए चली जाएगी। मॉम प्लीज ऐसा मत बोलिए, इतने सालों के बाद वो मुझसे मिलने आई है। आई नो कि वो कूल नहीं है, थोड़ी बोरिंग है, पर वो अच्छी है। और उसका क्लास कैसा है? लाइक वो किस फैमिली से बिलोंग करती है? मुझे उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी नहीं पता मॉम। और पता करना भी क्यों है? वो इतने सालों के बाद तुमसे मिलने आई है और फ्रेंडशिप में अमीरी गरीबी नहीं दिखी जाती। ओह हेलो, तुम तो चुप ही रहो। ओके हाँ मैं अभी चुप हूँ। और ब्राइड बेटा प्लीज अपनी मॉम की तरह मत बनो। डैड पे ब्राइड बेटा देखो, मैं उस लड़की से कभी मिला तो नहीं हूँ, पर आई एम डैम श्योर कि वो लड़की बहुत अच्छी होगी। मुझे जस्ट स्टॉप इट। और ब्राइड बेटा तुम जाओ और जाकर सो जाओ, इनकी बातों में ध्यान मत दो। ओके मॉम। कि मैं बहुत हैंडसम हूँ, पर इसका ये तो मतलब नहीं है यार कि तुम बार बार ऐसे मुझ पर आकर गिरती पड़ती रहो। शराब, मैं तुम पर गिरी नहीं बल्कि तुमने जानबूझकर गिराया मुझे। देखो तुम जंकुक, अभी बस करो। और ताई बेटा आओ ना बैठो। ओके आंटी। वैसे ताई एक बात बोलूं, तुम बुरा नहीं मानोगी ना? नहीं अब बोलो ना। ताई एक्चुअली क्या है ना, मैं अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी हूँ और मेरा कोई बहन या भाई नहीं है, तो क्या तुम मुझे
दी बुला सकती हो? ओह जी जरूर, आज से अब मेरी दी है और ये मेरे जीजू है, युंगी जीजू। ओह ताई, थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू क्यों बोल रही हो? वैसे एक बात बोलूं, अब बहुत क्यूट हो। ताई तुमने अभी अभी जीवन को क्यूट बोला है ना? हाँ जीवन, अब मान जाओ कि तुम क्यूट तो हो। हाँ ना, तो ठीक है, अब मेरी बहन ने कहा कि मैं क्यूट हूँ तो मैं हूँ क्यूट, क्यों है ना ताई? हाँ, आपकी पूरी फैमिली क्यूट है। और क्या मैं भी क्यूट हूँ? अब नहीं, तुम बंदर हो। भाई देखो ना यार, आपकी साली मेरे को बंदर बोल रही है, अब भाभी को कुछ बोलने बोलो ना। हाँ जरूर, और जिमिन अपनी बहन को समझाओ कि वो मेरे भाई को बंदर ना बोले। हाँ जरूर। और ताई तुमको शर्म नहीं आती क्या एक बंदर के सामने उसके भाई को बंदर बुलाते हो? ਹੋਰ ਤਰਹੀਨੇ ਲਾਤੇ ਵੈਲੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ काफी चालाक हो रही है, पर मेरा टाइम भी आएगा। अजी जाओ जाओ। वैसे मेरे पापा की बीवी और मेरे भाई की भाभी यानी कि मेरी भाभी, आप दोनों खाना बढ़िया बनाते हो। हाँ तो फिर तुम भी शादी करो, फिर शादी के बाद तुम्हारी बीवी भी तुम्हारे लिए बढ़िया खाना बनाएगी। यार मम्मी मेरे सामने नहीं शादी की बात मत किया करो, मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं जा रहा हूँ, मुझे खाना भी नहीं खाना। पर बेटा बस मम्मी बहुत हो गया, मुझे नहीं खाना, मैं जा रहा हूँ। गांडा, तुमने पहले ही खाना खत्म कर लिया है। अरे मम्मी ध्यान से देखो ना, एक निवाला बच्चा है वहाँ पे, प्लेट में कुछ भी नहीं है बेटा। तो क्या हो गया? लगता है चीटी ने खा लिया होगा और मैं जा रहा हूँ। यार आप सबको शर्म नहीं आती क्या? मैं जा रहा हूँ, एटलीस्ट एक बार रुक तो लेते। जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता बेटा, और तुम जाओ। ठीक है जा रहा हूँ। लगता है वो नाराज हो गया। नहीं बेटा, उसका तो रोज का ही है, और तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। ओके आंटी। मम्मी भी ना कुछ भी बोलती है, पर क्या तो सही थी यार, शादी तो मेरी भी होगी, फिर मेरी भी बीवी आएगी, और नहाते टाइम मैं उससे टॉवेल मांगूंगा, और टॉवेल लेने के बहाने जब वो मेरे पास आएगी तो मैं उसे अंदर खींच लूंगा, और उसके बाद जंकुक बेटा। अब आप सभी में क्या कर रहे हो? मैं उसे टॉवेल मांगूंगा, और जब वो सामने आएगी तब मैं उसका हाथ खींच के उसे अंदर ले आऊंगा, और उसके बाद तो चुप कथेरा कहीं का। ए पापा की बीवी, आप उनके सामने ना ज्यादा बोलने का नहीं, क्योंकि ये जंकुक का स्टाइल है मम्मी, जंकुक का। ये बाबूराव का स्टाइल है। क्या यार मम्मी हटे मारते रहते हो, तो कि तुम्हें आरती उतारूं? मम्मी सुनो ना, बहुत रात हो गई है और छोटू बेबी को भी अभी नींद नहीं आ रही है, तो क्या हम जाकर सो जाएं? हाँ हाँ बेटा जाओ, और जिंगी बेटा जाओ, जिमिन को ले जाओ। ओके मम्मी। अब हाँ 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 ओके, तो मैं मम्मी को पूछ कर बताता हूँ, फिर मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। ओके जिंगी बेटा किससे बात कर रही थी और मुझसे क्या पूछना है तुम्हें? वो मम्मी अभी जिमिन को 7 मंथ कंप्लीट होने वाले हैं, तो मैं सोचा था क्यों ना एक बेबी शावर का फंक्शन रखा जाए। मैं भी यही सोच रही थी और मैं तुमसे यही कहने वाली थी, तो रख लेना। और जिमिन तुम रेडी हो ना? युंगी पार्टी के तो मैं कभी मना कर ही नहीं सकती। ओके बिल्कुल अपने सासू माँ पर दी है। हाँ तो अच्छा है ना, अपने ससुर पर नहीं की, वरना तुम्हारी से आलसी निकलती यार। जिम पर चुप रहो। और जिमिन बेटा मैं बहुत खुश हूँ। वैसे खुश तो मैं भी हूँ, पर ये जो बेबी शावर है वो वही फंक्शन है जिसमें वो क्या था, हाँ दीदी तेरा दीवार दीवाना, हाँ ये वही है जंकुक। पर भाभी इस फंक्शन के लिए आपकी तो कोई बहन ही नहीं है। बहन कैसे नहीं है? ताई है ना? ओ हाँ वो मिस लंदन तो है, आपने कल ही उसे बहन जो माना है, राइट? हाँ राइट। वैसे जंकुक बेटा ताई अभी तक उठी नहीं क्या? मुझे क्या पता वो उठी या नहीं, मैं उसके रूम में थोड़ी ना गया था। हाँ तो बेटा वो हमारी गेस्ट है, एक बार देख तो लेते। अरे मम्मी यार मैं नहीं जा रहा, वो मारती मेरे को। जंकुक जा रहे हो या मैं? ठीक है जा रहा हूँ यार, फालतू का हमेशा धमकी देते रहते हो। जा रहा हूँ मैं। हाय मेरे राज दुलारा बेटा। इस मिस लंदन की वजह से मेरी खुद की सगी मम्मी से सौतेला बिहेव कर रही है। तुम रुको आ रहा हूँ मैं। ओए वैसे जो भी बोलो, लड़की सुंदर तो है। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें उठाने आया था, उठ जाओ। ओके पर एटलीस्ट एक बार नॉक करके तो आते। ओ हेलो, ये मेरा रूम है ओके, और यहाँ पर सिर्फ मेरे रूल्स चलेंगे, और मैं नॉक करके क्यों आऊँ? आई नो कि ये तुम्हारा रूम है, पर अभी यहाँ पर मैं ठहरी हूँ ना, तो प्राइवेसी नाम की भी तो कुछ चीज होती है ना। या यू आर राइट, पर मेरे रूम में क्या प्राइवेसी है? चुप रहो यार तुम, और तुम इधर से जाओ। मिस लंदन तुम्हारी वजह से मॉम ने मुझे बहुत सुनाया और मुझे चमाटे भी पड़ी है। अब तुम रुको, तुम देख के जाओ कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। ओ हेलो जाओ। ओके मैं जा रहा हूँ, पर एक मिनट। ताई कॉकरोच, क्या कॉकरोच? किधर है कॉकरोच? उड़ गया क्या? बताओ ना कहाँ है? कॉकरोच तो है ही नहीं, पर अगर मुझे पता होता कि झूठ बोलने से ऐसा फल मिलता है तो मैं तो जिंदगी भर झूठ बोलता रहूं। व्हाट? तुमने झूठ बोला था? हाँ ना मैंने झूठ बोला था। तुम कितने गंदे हो। लोग तो प्यार में रांझा मजनू बन जाते हैं, मैं तुम्हारे प्यार में गंदा बनने को भी रेडी हूँ।
जाने मन। छी तुम कितने क्रिंज हो और तुम कितनी मोटी हो। क्या मैं मोटी हूँ? और ये तो क्या कितनी भारी हो तुम। हाँ तुम नीचे रखो मुझे। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे मजा आ रहा है। पर मुझे मजा नहीं आ रहा है, उधार मुझे। ओके जैसे तुम्हारी मर्जी। चलो। अरे तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा ऑर्डर फॉलो कर रहा हूँ। शराब मेरे को जाने दो देर से। क्यों? ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो कि क्या होता है। मेरे को कुछ भी नहीं देखना, मेरे को जाने दो प्लीज। हटो, रुको जरा, इतनी क्या जल्दी। हाँ अरे तुमको पता है जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ ना तो ऐसा लगता है कि क्या कि कोई बिना मेकअप के इतना भी बुरा कैसे दिख सकता है। शट अप, हट यहाँ से। अरे सॉरी मैं मजाक कर रहा था। तुम बहुत सुंदर हो। क्या मैं सच में सुंदर हूँ? हाँ तुम बहुत सुंदर हो। तुम तो शिल्पा से भी ज्यादा सुंदर हो। शिल्पा हूँ तुम्हारी कोई फ्रेंड या कोई एक्ट्रेस? मेरी काम वाली वाइफ। यू चलो। अब मजा आया मिस्टर लल्लूलाल। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अच्छी घंटा और बाहर में जाओ। यंगीन बेटा चले। हाँ डैड आ रहा हूँ। हेलो तुम मुझे क्या दिख रहे हो? जाओ डैड बुला रहे तुमको। जिमिन क्या? यार जब हमारा बेबी होगा ना तो वो मेरे पास ज्यादा रहेगा, ठीक है? नहीं यंगी, बेबी ना मेरे पास जाता रहेगा। ओके नहीं वो मेरे पास जाता रहेगा। यंगी पर कुछ नहीं, जब हमारा बेबी होगा तो वो पापा के साथ जाता रहेगा और ये फाइनल है। ओके बेबी? ओके अभी जाओ। ओके हाँ और मुझको अपना ध्यान रखना और हमारे प्यारे से बेबी का भी। ओके यंगी एंड आई लव यू। यार मेरे जाने का मन नहीं कर रहा, मैं नहीं जा रहा। अरे तुम भी ना अभी जाओ, देखो बहाना मत करो, अभी जाओ तुम। ओके आई लव यू। काफी रोमांटिक हो गया मेरा बेटा, है ना जिमिन बेटा? वो मम्मी आप भी ना यार। मम्मी क्या हुआ? मम्मी ये कैसा लड़की को रखी हुआ हमारे घर में? अब क्या हो गया? पहले तो वो मिस लंदन मेरे को मारती थी, अब वो मुझको काटती भी है। ओह नो, किधर काटा? हाथ में। ओह चलो अच्छा हमारा पैसा बच गया, वरना फालतू का खर्च हो जाता। मम्मी आपको आपके पैसों की पड़ी है, आपको अपनी बेटी की जरा भी कदर नहीं है। नहीं ठीक है मम्मी ठीक है, देखना एक दिन ना मेरा टाइम भी आएगा फिर मैं भी ऐसे ही करूंगा। अरे जाओ जाओ। और गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग दी। ओह गुड मॉर्निंग ताई। और कल रात को अच्छे से नींद आई तुम्हें? हाँ दी। ओह ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। वैसे बेटा तुमने मेरे बेटे को हाथ में क्यों काटा? मुझे बॉडी में काटना चाहिए था, जिससे उसे सबक मिल सके कि किसी लड़की को परेशान करने का असली सबक क्या होता है। वाह ताई वाह, आखिरकार तुमने एक माँ को उसके बेटे से दूर कर ही दिया। मिल गई होगी ना तुम्हारी किडनी को ठंडा। कलेजा होता है वो। ओह सॉरी, बिना हड्डी की जुबान है ना इसलिए इधर उधर हो जाती है। मैं वही कहना चाहता था। देखो देख ही तो रहा हूँ। क्या मैं बेटा लड़की हंसी मतलब फंसी है सच्ची। हाँ ना, और मेरा फुल सपोर्ट है तुमको। ओके थैंक यू मदर इंडिया। जंकुक ओ ब्राइट मेरे भाई तो आ गया। हाँ मैं तो आ गया, पर मेरे साथ कुछ और लोग भी आए हैं और तुम सब आओ ना। जंकुक मेरी जान कैसा है तू? सुबह नहीं उसकी इजी उजी मैं भी हूँ। गुलाब मती तुम भी आई हो? गुलाब मती के साथ मैं भी आई हूँ। हाय वाह वाह, और कौन है? हम सारे फ्रेंड आए हैं जंकुक। ये वो समय तुम सब यहाँ पर आए हो? हाँ भाई आने ही था। वैसे हमने सुना है कि तेरे घर अभी कोई रुकनी आई है। आइए ना, ये वो। ओह तो ये वैसे एक बात बोलूं आपको? एक रुपए की बैग से जंकुक की होने वाली बीवी सेक्सी। भाई भाई ऐसा नहीं बोलते, बीवी तो लक्ष्मी होती है। और ठीक है नहीं बोला। वैसे तेरी होने वाली वाइफ बहुत सुंदर है। एक्सक्यूज मी, मैं इनकी होने वाली वाइफ नहीं हूँ। ओके फिर तुम कौन हो? मैं ब्राइड की फ्रेंड हूँ। और ब्राइड बताओ ना। हाँ ये मेरी फ्रेंड है ताई। ओह हाय ताई, आई एम रोज एंड आई एम दीसा और मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ओह और मुझे भी आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ओह कम ऑन यार, ये आप मत लगाओ, तुम ना हमें तुम बुलाओ ठीक है? ओके वैसे जंकुक अब हम सब इतने दिनों के बाद मिले हैं और ताई भी आई है, तो मैं सोचा था क्यों ना हम बाहर चले। ब्राइड तुम बाहर जाने की बात कर रहे हो? हाँ ताई, अब तुम पूरे 15 साल के बाद मुझसे मिलने आई हो तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना तुम्हारे लिए कुछ करने के लिए, तो बस इसलिए कह रहा हूँ। तुम चलोगी ना? ओह ब्राइड थैंक यू सो मच मेरे बारे में इतना सोचने के लिए। मैं चलूंगी। ओके तो तेरा तो चलो हम सब चलते हैं। हाँ और ओ मेरे पापा की बीवी मैं जा रहा हूँ और मेरा इंतजार मत करना। ओके ओके बोल दिया। कैसी माँ हो तुम? एक गांडा भी बस कर जाने अभी जाने। ओके जा रहा हूँ। वैसे मिस लंदन ऐसे वैसे कुछ मत बोलो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ओके इसका बहुत ज्यादा हो रहा है, रुको तुम्हें अभी बताता हूँ। ब्राइट भाई सुना, मुझे ना वो मीटिंग आ रही है, तो क्या तू प्लीज कार चला सकता है? अब ठीक है तो पीछे जाता है के पास। ओके मैं जाता हूँ। फिर जंकुक पीछे चला जाता है। वो थोड़ी प्रॉब्लम होती है मुझे। क्या कर रहे हो? बताया ना थोड़ी प्रॉब्लम होती है। जो भी हो पर प्लीज मेरे से दूर रहना। ओके 3 2 1 गो एंड गेम स्टार्ट। ये कैसे वास्ती? मैंने कुछ नहीं किया। हाँ ऐसे मत दिखो। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रुक गई? कुछ नहीं था,
लगता है कार में चूहे घुस गए हैं। क्यों ना हाँ ना, और ताई ना तुमने टेंशन मत लो, तेरा आने पर वो खुद बाहर आ जाएगा। और ब्राइट तू कार चला। ओके। भाई बस कर, और कितना चूसेगा। तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, और स्पेशली तुम देखो मुझे ऐसे ना देखो, कुछ कुछ होता है पगली। शट अप। अब गंदा आदमी कहीं का। ताई तो बताओ तुम्हें ये प्लेस कैसा लगा? बहुत सुंदर है ब्राइट, मुझे तो पहले ही पता था कि तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। और ब्राइट सुनो ना, ब्राइट ब्राइट कैसे हो तुम? वेट सनाया, ये तुम हो ना? यस इडियट, इट्स मी, मैं हूँ शनाया। ओह माय गॉड, मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम हो। यकीन कर लो ब्राइट, क्योंकि मैं वापस आ गई हूँ। ओके, 1 साल के बाद मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम कितनी सुंदर हो गई हो। आई नो, पर ब्राइट तुम ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहे हो? हम वीडियो कॉल पर हमेशा बात तो करते ही थे ना। हाँ, पर वो तो सिर्फ वीडियो कॉल था ना, पर अब तो तुम मेरे सामने हो। सच में सुनाया, तुम कितनी हॉट हो गई हो। ओ ब्राइट अब बस करो। और गाइस देखो, सुनाया आ गई। हाय एवरीवन, तुम सब कैसे हो? तुम्हारे आने से पहले बहुत अच्छे थे सुनाया, पर अब बिल्कुल बेकार है। वो कुछ नहीं सुनाया, वैसे कौन सा साबुन यूज करके बहुत गोरी हो गई हो? वो एक इटालियन सोप है जिसे तुम सब अफोर्ड नहीं कर सकते। मन तो कर रहे कि उसे सोप से इसका जान ले लो। तुम पकड़ मेरे को, कंट्रोल करो बालिके, प्लीज कंट्रोल करो। ओके। हाय जंकल, कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ शनाया आंटी। व्हाट? आंटी? मैं तुम्हें कौन से एंगल से आंटी लगती हूँ जंकल? सारे एंगल से आंटी लगती हो, बस तुम्हारा एक बार मेकअप धुल जाए ना तो तुम तो बुड्ढों से भी गैगुजी लगोगी। तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। और एक मिनट, ये लड़की कौन है? ताई है, सुंदर है ना? तुम इसे सुंदर कह रहे हो? जस्ट लुक एट हर, इसका ड्रेसिंग सेंस। यू सुनाया, किसी को ना यू बोलने से पहले ना खुद को पहले देख ले एक बार आईने में। ओके, भूतनी की शक्ल की। शट अप। और ब्राइट, ये लड़की कौन है? सब इसकी साइड क्यों ले रहे हैं? सुनाया, मैंने तुम्हें बताया था ना कि 15 साल पहले मैं एक लड़की से मिला था ट्रिप पर। ये वही है ताई। ओह, तो ये वही है ताई। हाय ताई, कैसे हो? वैसे ब्राइट मानना पड़ेगा, तुम्हारी चॉइस काफी अच्छी है। कम ऑन सुनाया, ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं। ओके हाँ, अब ये फ्रेंड ही बन सकती है, ऐसे लड़कियों को कोई अपनी गर्लफ्रेंड तो बना नहीं सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्या कमी उसमें? अगर कमी बताने बैठ गई ना तो सुबह से शाम हो जाएगी, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है। ओके हाँ, तो हमारा टाइम वेस्ट क्यों करिए? निकलो यहाँ से। राइट, बस बहुत हो गया, मैं जाऊँ यहाँ से। नहीं सुनाया, रुको। और ताई प्लीज शनाया की बातों का बुरा मत माना, वो तो बस सच ही कह रही थी। हाँ, वो बिल्कुल सच कह रही थी। नहीं हूँ मैं जैसी हूँ वैसे ठीक हूँ। ताई कम ऑन यार, प्लीज ये भैंसे वाली बातें मत करो। तो ताई को क्यों बोल रहे हैं? तो शनाया को बोलना कि वो अपनी जल्दी वाली बातें यहाँ पर ना करे। चंको प्लीज अब बस कर। फाइन। राइट सुनो ना, हम इतने दिनों के बाद मिले, तो क्या तुम मेरे साथ कहीं बाहर चलोगे प्लीज? हाँ मैं जरूर चलूंगा। और ताई मैं शनाया के साथ जा रहा हूँ, ठीक है? और तुम इनके साथ मजे करना, ठीक है? राइट पे ताई प्लीज। शनाया पूरे 1 साल के बाद आइए प्लीज ताई। ओके, पर तुम प्लीज ये प्लीज मत बोलो और तुम चले जाओ। ओह थैंक यू ताई, एंड तुम सच में बहुत अच्छी हो। और शनाया चले? ओके ब्राइट चलो। ताई देखो, तुम सैड मत होगे, और हम सब तो हैं तुम्हारे साथ। हाँ, तुम सब हो मेरे साथ, और तुम सब बहुत बहुत ज्यादा अच्छे हो। ओह ताई कम ऑन, अब हम सब इतने भी कुछ खास नहीं है, ठीक है? हम सब तो हैं खास, बस तुम नहीं हो, ये हमें पता है। यार यहाँ तो थोड़ी इज्जत कर लो। बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? मिस लंदन सुनो, लाइब्रेरी चलोगी? हाँ मुझे जाना तो था, पर मुझे पता नहीं है कि लाइब्रेरी किधर है यहाँ पे। पर मुझे पता है, और मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलूंगा। वो ताई डरो मत, हमारा फ्रेंड बहुत अच्छा है। भले वो दिखाता है कि वो 1 नंबर का फ्लर्टी किंग है, पर अगर वो जब किसी से प्यार करने पर आ जाता है ना, तो तुम आगे खुद होशियार हो। अब मैं कुछ समझी नहीं, इसलिए तो ब्राइट को भेज दिया उस चुड़ैल के साथ। और ये सब छोड़ो, तुम चलिए ना मेरे साथ। ओके मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। और गाइस मैं जा रहा हूँ, ठीक है? ओके जंकुक, एंड बाय ताई। बाय। थैंक यू मुझे यहाँ लाने के लिए। अरे मेंशन नोट, वैसे तुम लड़कियों को ये लाइब्रेरी इतनी पसंद क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर शांति होती है, इसलिए। वो तो टॉयलेट में भी होती है। ओह जंकुक, तुम कितने स्मार्ट हो। मैं तुम्हें गधा समझती थी, पर तुम कितने स्मार्ट हो यार। आई हाय, मेरी तारीफ, नॉट बैड। हाँ, और जंकुक, तुम्हारी शादी के बाद ना तुमने अपनी फर्स्ट नाइट ना टॉयलेट में ही मनाना, फिर उसका टाइटल होगा अमा टॉयलेट में जंकुक की एक प्रेम कथा। जोक मार रही हो? नहीं, रियलिटी बता रही हो। अच्छा ठीक है। अच्छा एक बात बताओ,
तुम ये अपनी डायरी पर क्या लिखती रहती हो? मैंने देखा था कुछ ऐसा जो तुम कभी नहीं समझ पाओगे। देखो मैं बहुत स्मार्ट हूँ और मैं समझ जाऊंगा, प्लीज बताओ ना। ओके तो सुनो, एक लड़का जिसे मैं बहुत सालों से जानती हूँ, एक लड़का जो अब मेरे लिए दोस्त से भी कुछ ज्यादा बन चुका है, एक लड़का जिसके बारे में मैं हर समय सोचती रहती हूँ और उस लड़के से मैं बहुत प्यार करती हूँ और शायद वो भी। तो बताओ कैसा था? बहुत प्यारा। पता है किसी से इतना भी प्यार ना करो कि उसके चले जाने के बाद अब किसी से दोबारा प्यार भी ना कर पाओ। तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? तुम्हें कभी ट्रू लव हुआ है? नहीं, मुझे कभी ट्रू लव नहीं हुआ। हाँ, मेरी लाइफ में बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स आई हैं, पर बस मैंने उनके साथ डेट किया और बस बात खत्म। ओह, तो तुम्हें उनसे कभी प्यार नहीं हुआ, इसका मतलब तुम प्ले बॉय हो। प्ले बॉय तो नहीं कह सकती, पर मेरी टाइप की मुझे कभी मिली ही नहीं। देखना, एक दिन वो जरूर मिलेगी तुम्हें और वो तुम्हें प्यार करना सिखाएगी और फिर तुम्हें ट्रू लव जरूर होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे कभी ट्रू लव होगा, क्योंकि तुम्हारी जैसी कोई नहीं है मेरे पास। लाइन मार रही हो? नहीं, क्योंकि तुम जैसी लड़कियां ना ये लाइन मारने के लिए बनी नहीं है, क्योंकि तुम जैसी लड़कियां ना सिर्फ प्यार करने के लिए बनी है। तुम दोनों का अगर एक दूसरे को देखना हो गया हो तो मेरी एक बात सुनो, ये लाइब्रेरी ना सिर्फ पढ़ने और पढ़ने के लिए बनी है। ओके बेटा? मैम आई एम सॉरी। इट्स ओके बेटा, ये सब मैंने भी जवानी में कर लिया है, पर बेटा तुम दोनों की वजह से ना बाकी स्टूडेंट्स को ना थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज बेटा तुम दोनों यहाँ से बाहर जाके थोड़ा बात कर सकते हो क्या? ओके मैम, हम जा रहे हैं। पता चलो। हाँ चलो। मम्मी मैंने ना सारे गेस्ट की लिस्ट बना ली है, अब एक बार चेक कर लो। चेक क्या करना है? तुमने किया है तो सब अच्छा ही होगा। हाँ मम्मी, आप कितने प्यारे हो यार। हाँ वो तो मुझे पता ही नहीं कि मैं बहुत प्यारी हूँ, बस एक बार कोई तारीफ कर दे फिर कुछ लोग तो आसमान छूने लग जाते हैं। लगता है कोई जन्म हो जाए। हाँ मुझे भी लग रहा है, पर क्या तुम्हारा दिल? अरे मम्मी बस करो यार, दिन भर मेरे पापा को डांटते रहते हो। हाँ तो अपने पापा को बोलो ना कैसे काम ही ना करे। ओके ओके मैं बोल दूंगा, अभी प्लीज रहने देते हैं, ठीक है? ओके। राइट ने अभी तक एक बार भी मेरे पास कॉल नहीं किया, एक बार पूछ तो सकता है ना कि मैं अभी कैसी हूँ। ताई क्या हुआ? कुछ नहीं दी, और मुझे नींद आ रही है, मैं चलती हूँ। गुड मॉर्निंग दी। ओह गुड मॉर्निंग ताई, मैं आपकी कुछ हेल्प करूँ? फिलहाल तो अभी सब कुछ बन चुका है, तुम एक काम करो, तुम ना जंकुक के लिए ना बनाना शेक बना दो। ओके। और ताई प्लीज एक फेवर करोगी, जब ये बनाना शेक बन जाए तो क्या तुम प्लीज इसे जंकुक की रूम में से देकर आओगी? ओके दी, मैं इसे दे आऊंगी। ओए तुम किचन में क्या कर रही हो? तुम्हारे लिए बनाना मिल्क शेक बना रही हो, और अच्छा हुआ कि तुम इधर आ गए। तुम मेरे लिए कुछ बना रही हो, इसका मतलब तुम्हें भी मेरे लिए कुछ फील होने लगा है, राइट? जी नहीं, वो दी ने कहा था इसलिए बना रही हूँ। ओह ओके तो बनाओ। लो हो गया, ट्राई करो। ओके कैसा है? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम जैसे कड़वी करेली भी इतना अच्छा बनाना मिल्क शेक बना सकती है। वैसे अच्छा है, और शुक्रिया मेरी तारीफ करने के लिए। ताई ओह राइट, तुम दोनों एक साथ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसी बातें करते। तुम आओ ना। नहीं नहीं, अभी मैं नहीं आ सकता, और हाँ मैं तुमको लेने आया हूँ। क्यों? वो अभी ना मैं और शनाया ना कॉफी पर चल रहे थे, तो मैं सोचा कि मैं तुम्हें भी पूछ लूँ, तो क्या तुम चलोगी हमारे साथ? हाँ चलूंगी, फिर सनाया भी जा रही है। हाँ, और वो बाहर कार में वेट कर रही है। ओह जगह तुम भी चलो मेरे साथ? नहीं नहीं, मैं आज नहीं जा सकता, क्योंकि मैं आज कहीं बाहर जा रही हूँ। किसी के साथ? किसके साथ? बस कोई एक लड़की है, उसके साथ आज मैं डेट पर जा रहा हूँ। ओह ओके तो जाओ, और राइट चलो चलते हैं। ओके चलो। तुम ताई के साथ क्यों नहीं गए? अरे मम्मी मैं क्या करता वहाँ जाके, इसलिए मैं नहीं गया उनके साथ। पर जब तुम्हें पता है ना शनाया कैसी है, ताई अकेली हो जाएगी। नहीं भाभी ऐसा कुछ नहीं होगा, और जाने दो उसको उसके साथ। ओके अब जैसे तुम्हारी मर्जी। ताई शनाया, आज मैं तुम दोनों के पास ना फुल टाइम है, आज तुम दोनों ना एक दूसरे को अच्छे से जान सकते हो। You're right, right। और ताई अपने बारे में कुछ बताओ ना। मैं क्या बताऊं, जो है वो सामने ही है। हाँ पर ताई तुम लंदन से होकर भी इतनी सिंपल कैसी हो? मुझे अच्छा लगता है ऐसे रहना, इसलिए। ओह पर ब्राइट को तो ऐसे लड़के बिल्कुल ही पसंद नहीं, क्या है ना ब्राइट? हाँ पर ब्राइट तुमने तो कहा था कि ब्राइट कुछ ऑर्डर करते हैं ना। हाँ ओके वेटर। यस सर। हमारे लिए 3 कॉफी लेकर आओ, और तुम कुछ खाओगे? नहीं। ओके तो तुम ना 3 कॉफी लेकर आओ, ठीक है? ओके सर। वैसे ब्राइट वैसे कैफे कितना अच्छा है ना? हाँ शनाया बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है ये। हाँ ब्राइट इनफ। व्हाट हैपेंड ताई, क्या कर रही हो तुम? मैं तुमसे कब से बात करने की कोशिश कर रही हूँ, पर तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। नो ताई आई एम नॉट, मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, तुम कर रही हो ब्राइट। ताई मैं तुम्हें यहाँ कॉफी पर लेकर आया हूँ, और तुम कह रही हो कि मैं तुम्हें इग्नोर कर रही हूँ। लाइक
सीरियसली आई नो कि तुम मुझे यहाँ कॉफी पिलाने लेकर आई हो, पर इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि तुम मुझे ऐसे इग्नोर करो। राइट, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, मैं कब से दिख रही हूँ। टाइम इनफ यार, बहुत ज्यादा हो रहा है। कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है, जो कह रही हो वो सच कह रही हो। ताई देखो तुम। राइट, प्लीज शांत हो जाओ, देखो सब हम यही देख रहे हैं। ओके, और तुम यही पर रहो और ताई तुम ऐसा चलो। राइट कहाँ? बस चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। राइट, क्या हुआ? तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या हुआ। नहीं, मेरा तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं जब से देख रही हूँ पूरे 1 महीने हो गए तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, मैंने कहा ना कि मैं एक प्रॉब्लम में फंसा हूँ। कौन सी प्रॉब्लम मुझे बताओ। मैं भी तुम्हें नहीं बता सकता, पर प्लीज तुम प्लीज चुप रहो। मैं कब से चुपी हूँ, इसलिए मैं चंको के घर रह रही हूँ पूरे 1 महीने से। हाँ तो क्या हो गया? कुछ नहीं, अब मुझे चंको के घर नहीं बल्कि मुझे तुम्हारे घर रहना है। टाइम इनफ, बहुत हो गया, बहुत बोले तुम्हें। तुम मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हो? क्योंकि तुम काम ही ऐसा कर रहे हो। और प्लीज यार अब बस करो तुम। राइट, अब हाँ सुनाया क्या हुआ? राइट, वो एक्चुअली मम्मा को कॉल आया था और उन्हें ना कुछ इम्पोर्टेंट काम है, तो उन्होंने मुझे जल्दी से घर बुलाया। तो क्या तुम मुझे ड्रॉप कर सकते हो? ओके, और टाई तुम भी चलो। राइट, क्या कर रहे हो? तुम्हारा घर उधर है और मेरा घर इधर, तो हम पहले इधर जाएंगे और तुम टाई को उधर से कहाँ लेते जाओगे? तो जब तुम रिटर्न आओगे तब तुम उसे ले जाना। ओके? ओ हाँ, तुम तो सही कहा। तो चलो चलते हैं, और टाई तुम मेरा यहाँ पर वेट करना, मैं आकर तुम्हें ले जाऊंगा। ओके? और ब्राइट मुझे तुमसे बात करनी है। टाई प्लीज समझो, और मैं जा रहा हूँ। मैं कहाँ रह गई ये मिस लंदन? अभी तक आई क्यों नहीं? चंको बेटा, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? वो डैड कुछ नहीं, वो बस ताई बाहर गई थी ना, बस अभी तक आई नहीं। कितनी देर हो गई है? चंकुक तो टेंशन क्यों ले रहा है? वो ब्राइट के साथ है ना, आ जाएगी। हाँ आ तो जाएगी, पर फिर भी क्या हुआ? क्या बातें हो रही है? लो ब्राइट आ गया। हाँ मैं तो आ गया, और मैं आप सबके लिए कुछ स्नैक्स लेकर आया था। और अभी क्या बातें हो रही थी आप सबके बीच? कुछ भी नहीं, बस तुम लोगों का वेट कर रहे थे। ओह वैसे जगह तुझे एक बात बताऊं, आज ना शनाया के साथ बहुत बहुत मजा आया। और ताई के साथ। और हाँ, ताई किधर है? ताई किधर है मतलब क्या वो घर नहीं आई क्या अभी तक? ब्राइट वो तेरे साथ थी, तो तुझे पता होगा ना कि वो घर क्यों नहीं है अभी तक। नहीं, वो मेरे साथ नहीं थी। मैं तो शनाया को उसके घर छोड़ने गया था। तू शनाया को घर छोड़ने गया था, उसे अकेला छोड़कर? हाँ, मैंने उसे कहा था कि अब मैं शनाया को घर छोड़ने जा रहा हूँ, और मुझे लगा कि वो अभी तक आ गई होगी। वाह, तुझे लगा कि वो आ गई होगी? ब्राइट तू पागल है क्या? तू उसे ऐसे छोड़ कैसे सकता है? अरे शनाया को घर छोड़ना था तो तू ताई को अकेले छोड़कर चला गया। वाह ब्राइट वाह, वो तेरे लिए इतने सालों के बाद यहाँ आई है और तूने उसको ही छोड़ दिया। वाह। हाँ ब्राइट बेटा, तुमने ताई को अकेले छोड़कर बिल्कुल अच्छा नहीं किया। आंटी अगर ऐसा है तो मैं क्या करूँ? तू कुछ मत कर, मुझे तुझसे कुछ उम्मीद भी नहीं, और मैं जा रहा हूँ ताई को लेने। तो चल फिर मैं भी चलता हूँ। कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं ना दिखता आ रहा हूँ कि जब से शनाया इधर आई है ना, तब से ना तो ताई को इग्नोर कर रहा है। अरे ये सब कुछ नहीं है, और मैं बोल रहा हूँ ना मैं चलूंगा तेरे साथ। ओ प्लीज भाई, ये नाटक बंद कर, क्योंकि मुझे पता है कि तुझे ना ताई की जरा से भी फिक्र नहीं हो रही है। और तू इधर क्या कर रहा है? तो घर जा, शनाया तेरे कॉल का वेट कर रही होगी। जा भाई जा, क्योंकि मैं काफी हूँ ताई के लिए, और मैं जा रहा हूँ उसे लेने। ब्राइट ने बोला तो था कि वो आएगा, तो वो आएगा ना? हाँ वो आएगा, मुझे यकीन है उस पर। ताई, अब हाँ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ पर मैं बारिश के मौसम में पकौड़े बेचने तो आया नहीं होगा, तो ऑब्वियसली मैं तुम्हें लेने आया हूँ। और ब्राइट, उस ब्राइट की ऐसी की नो गाली। हाँ ओके नो गाली, पर तुम पागल हो क्या? तुम ऐसे अकेली बैठी हो, तुम घर नहीं आ सकती थी क्या? कैसे आती? मुझे घर का रास्ता पता नहीं है, और ब्राइट ने कहा था कि वो मुझे लेने आएगा, तो मैं नहीं आई। अगर तुम्हें रास्ता पता नहीं था और ब्राइट तुम्हें लेने नहीं आया था, तो फोन नाम की एक चीज होती है, तुम मेरे पास वो कर सकती थी, और तुम बोलती कि ब्राइट मुझे लेने नहीं आ रहा है तो तुम मुझे लेने आ जाओ। पर नहीं, तुम्हें तो महान बनना था, है ना? नहीं ऐसा नहीं है। चल रहा तुम, ऐसा नहीं तो कैसा है? तुम्हें पता भी है कि मैं कितना डर गया था। अनजान शहर है तुम्हारे लिए, और तुम्हें कुछ हो जाता, कोई लेके जाता तो तुम चिल्ला क्यों रहे हो? आर यू सीरियस? तुम्हारे इतना सब कुछ करने के बाद तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं तुम पर चिल्ला क्यों रहा हूँ? लाइक वाह। हाँ तो हो गई ना मेरे से गलती, और ब्राइट ने मुझे बोला था कि वो आएगा मेरे को लेने, और अगर मैं चली जाती तुम्हें या कॉल करके बुलाती तो उसे कितना बुरा लगता। तुम जिसके बारे में भी इतना सोच रही हो ना, वो कब का घर चला गया है, और वो अभी तक तो सो भी गया होगा, और उसे तुम्हारी इस टाइम पर कोई फिक्र नहीं है। वो घर चला गया? हाँ, और अभी तुम भी मेरे साथ चलो। अब ओके चलो। अब हाँ एक मिनट, तुम्हारी बॉडी इतनी हिट क्यों करी है? वो बहुत देर से ऐसे बाहर में खड़ी थी ना, और बारिश भी हो रही है, इस वजह से। तुम इस बात को इतने नॉर्मल तरीके से कैसे कह सकते हो? तुम्हें फीवर है। आई नो, बट थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। अभी चलो घर चलते हैं। हाँ हम घर तो चलेंगे, पर तुम कार तक तो चल पाओगी ना? वो बहुत देर से बैठी थी ना यहाँ पे, तो
पैर जम गया है मेरा। ये तो होना ही था, अब क्या करे। अब हाँ, एक मिनट रुको, इधर आता हूँ। अरे तुम क्या कर रही हो? मैं जो कर रही हूँ ना बिल्कुल सही कर रहा हूँ। और प्लीज तुम चुप रहो, चलो मेरे साथ। तुमको बहुत ठंड लग रही है, प्लीज कुछ करो। इसका फीवर तो बढ़ता ही जा रहा है। मैं क्या करूँ जिससे इसका फीवर कम हो जाए? हाँ, और ताई तुम यही रहो, मैं आता हूँ। आराम से। ताई तुम आराम करो और अभी मैं चलता हूँ। और अगर तुम्हें कुछ लगेगा तो तुम मुझे आवाज लगा देना, ओके? रुको प्लीज, मत जाओ ना अब। ओके, मैं यही पर हूँ, तुम सो जाओ, ठीक है? दोनों साथ में अच्छे लग रहे हैं ना मामी? हाँ ना जी बेटा, कितने प्यारे लगे दोनों साथ में। इन दोनों को किसी की नजर ना लगे। हाँ, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। वैसे बहुत रात हो गई मम्मी, चले चल के सो जाते हैं अब। हाँ ओके जी बेटा, चलो। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। मुझे पहले लगता था कि तुम ना बहुत बुरे हो, तुम बहुत नॉटी हो। पर अब मुझे धीरे धीरे रियलाइज हो रहा है कि तुम इतने भी बुरे नहीं हो। नहीं, तुम बुरे नहीं हो, तुम बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे हो जंकुक। सच में तुम बहुत अच्छे हो। मुझे घुरना हो गया हो तो क्या अब मैं जान सकता हूँ कि तुम अभी कैसी हो? तुम सो नहीं थे, तुम जगे हुए थे, हाँ ना? वैसे तुम मेरी तारीफ करोगी, मैंने ये सोचा नहीं था। तारीफ नहीं करी थी, बस सच कह रही थी। तुम अच्छे हो, तभी बुरे नहीं हो। ओह ओके, वैसे अभी ठीक हो तुम? हाँ मैं ठीक हूँ। थैंक यू सो मच। ओहो ताई, अब बस करो, ठीक है? ओके ताई। ब्राइट, आई एम सो सॉरी ताई, आई एम सो सॉरी। ब्राइट, क्या हुआ? क्या कर रही हो तुम? ताई प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी कि मैं तुम्हें वहाँ छोड़कर चला आया। ब्राइट इट्स ओके, तुम सनाया के साथ थे और मैं उम्मीद भी क्या कर सकती हूँ जब तुम उसके साथ हो गए तो। ताई आई एम सो सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। पर अब बस, अब मैं सब ठीक करूँगा और तुम ना अब से यहाँ नहीं बल्कि मेरे साथ मेरे घर जाओगी। क्या कहा तुमने? मैं तुम्हारे घर जाऊँगी। हाँ ताई, तुम मेरे घर जाओगी और तुम वही रहोगी अब से। क्या तुम मुझे सच में अपने घर ले जाओगे ब्राइट? हाँ ताई, और तुम एक काम करो ना, तुम ना जल्दी से अपना सामान पैक कर लो और मैं बाहर वेट करूँ तुम्हारे। ओके ओके, तो मैं बाहर वेट करूँ, ठीक है? तुमने सुना ना, ब्राइट खुद इधर आया था और उसने मुझसे सॉरी बोला और अब वो मुझे अपने घर ले जा रहा है। मैं ना सच में बहुत खुश हूँ। और तुम बताओ ना कि मैं कौन सा ड्रेस पहन कर जाऊँ उसके घर? तुम चुप क्यों? बताओ ना। मैं क्या बताऊँ? प्लीज तुम मुझसे मत पूछोगे। पर तुम ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहे हो? यार देखो प्लीज, तुम ना अभी प्लीज मुझसे बहस मत करो और तुमको जाना है ना, जो पहने है वो पहन कर जाओ प्लीज, पर मुझसे मत पूछो। पर यार प्लीज, क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ सकती हो प्लीज? ओके, मैं बाहर जा रही हूँ। थैंक्स मुझ पर ये आसान करने के लिए। आ जाओ। राइट, मैं रेडी हूँ, चले? ओके ताई, पर घर वालों से तो पहले मिल लो। हाँ, और मैं अब जा रही हूँ और मैं आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ ना कि आप सब बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, पर हम सबसे ज़्यादा तुम अच्छी होता है। तुम बहुत प्यारी हो और हमें तुम्हारे साथ रहकर ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और मुझे भी। ताई अपना ध्यान रखना और अगर तुम्हें कभी भी याद है तो तुम इधर जरूर आना। ओके ओके दी, और आप छोटी बेबी का ध्यान रखना। ओके ताई बेटा प्लीज मत जाओ ना, तुम्हारे बिना हमारा मन नहीं लगेगा। हाँ ताई मत जाओ, और कल तो जिमिन का फंक्शन भी है बेबी शावर का, तो प्लीज मत जाओ ना। जीजू ब्राइट मुझे लेने आया तो मुझे जाना पड़ेगा, पर डोंट वरी, मैं कल डी के फंक्शन में जरूर आऊंगी। ओके ओके बाय। तो अभी मैं चलती हूँ। बाय एवरीवन। बाय बेटा। मैं ब्राइट के साथ जा रही हूँ, जिनको एक बार आया भी नहीं मुझसे मिलने। ताई क्या सोच रही हो? चलो अब। मॉम ताई कहाँ है? वो चली गई ब्राइट के साथ उसके घर। आपने मुझे बुलाया क्यों नहीं? मॉम क्यों बुलाया था तुझे? तुझे ताई ने बताया था ना कि वो जा रही है, तो तू क्यों नहीं आया? भाई यार वो मैं जिनको बेटा जो होना था वो हो गया और ताई अब चली गई है और अब बस करते हैं। ओके मिस लंदन कहीं की चली गई, एक बार रूम में बाइबल ही तो आ सकती थी ना, फिर जान तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। ओह
ब्राइड बेटा तुम आ गए? मॉम नहीं नहीं, बल्कि मेरे साथ कोई और भी है और ताई इनसे मिलो, ये मेरी मॉम है। ओह हेलो आंटी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, वैसे तुम कैसे हो? जी मैं ठीक हूँ। ब्राइड ताई को से बाहर क्यों रखी हो? अंदर आओ उसे। फिर ताई ब्राइड के साथ घर के अंदर चली जाती है। ताई बेटा तुम कुछ लोगी? जी नहीं अंकल थैंक्स। वैसे ताई बेटा तुम्हारी मॉम डैड क्या करते हैं? वो हेलो एवरीवन। ओह सुना बेटा तुम? हाँ आंटी मैं, और कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक है बेटा, और आओ ना बैठो। नहीं अभी तो मैं नहीं बैठ सकती। और एक मिनट ताई, तुम भी यहाँ पर आई हो? हाँ सुना। ओह वाह, इसका मतलब आंटी आज तो आप बिजी होंगे। नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं, तुम बताओ ना क्यों आई हो? वो आंटी क्या है ना, मामा ने ना छोटी सी किटी पार्टी रखी है और उन्होंने ना आपको इनवाइट किया है, तो वही बताने के लिए आई थी मैं आपको। ओह वाह, हाँ तो आंटी आप चलिए ना मेरे साथ अभी। नहीं बेटा वो नहीं जाएगी, ताई आई है ना तो वो उसके साथ टाइम स्पेंड करेगी, वो नहीं आएगी आज। नहीं मैं जाऊंगी, और ताई तो अभी यहाँ रहेगी ना, और एक दिन की तो किटी पार्टी है, मैं जाऊंगी और वापस आ जाऊंगी। पर अंकल अगर आंटी का मन है तो नहीं जाने दीजिए। देखा ताई कितनी समझदार है, यही फायदा तो होता है सिंपल रहने का। ताई तुम सच में बहुत अच्छी हो। तो ओके अभी मैं चलती हूँ। ओके बेटा। फिर वो सुनाई के साथ वहाँ से चली जाती है। ताई बेटा उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। अंकल सुखी आप माफी मत मांगिए। ओके बेटा। और हाँ बेटा आज ना मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो मैं शायद आज घर नहीं आ पाऊंगा, तो ब्राइड बेटा तुम ताई का ख्याल रखना अच्छे से। ओके ओके डैड मैं रख लूंगा, और अब जाइए। ताई सुनो, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देता हूँ। ओके। और ब्राइड तुम कुछ खाओगी? तुम बनाओगी? अब हाँ अब घर में कोई नहीं है तो मैं ही बनाऊंगी ना। तुमको ना जो भी बनाना है वो रात में बनाना, ठीक है? अभी चलकर तुम आराम कर लो। ओके ब्राइड। मैंने ब्राइड के लिए पहली बार कुछ बनाया है, आई होप कि उसे अच्छा लगेगा। ताई डिनर रेडी है क्या? हाँ रेडी है, और रुको मैं ला रही हूँ। ओके ब्राइड ये रहो गर्मा गर्म डिनर, और टेस्ट करके बताओ कैसा है? ओह इतना सब कुछ तुमने मेरे लिए बनाया है? हाँ और खाकर देखो ना। ओके लगता है किसी का कॉल आ रहा है, और ब्राइड तुम यहीं पर रहो, मैं आती हूँ। ओके ओके ताई। ये तो चंको का कॉल है, पर वो मेरे पास क्यों कॉल कर रहा है? उठा लूं क्या? उठा ही लेती हूँ। हेलो हेलो सुनो, क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं, क्या हुआ? वो क्या है ना, मैं घर के बाहर हूँ तुम्हारे। क्या? अरे मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, कट रही है। हेलो हेलो। ओह नो नेटवर्क प्रॉब्लम, फोन भी कट गया। क्या करूँ, एक काम करती हूँ बाहर जाके कॉल बैक कर लेती हूँ। नेटवर्क आ जा। थैंक गॉड क्या आ गया। अब पता नहीं ताई ने क्या बनाया था, कितना अजीब था ये सब, और थैंक गॉड कि उसका कॉल आ गया और मुझे मौका मिल गया बाहर आकर ये खाना फेंकने का। हेलो राइट, ये तुम खाना क्यों फेंक रहे हो? वो एक मिनट सुना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो तुम्हें बुलाने आई थी, पर तुम ये खाना क्यों फेंक रही हो? सुनाया मैं तुमको क्या बताऊँ, ताई ने पता नहीं क्या बनाया था, कितना ऑयली था, इसलिए मैं ये खाना फेंक रहा हूँ। मुझे तो पहले ही पता था कि ऐसा कुछ ना कुछ होगा, इसलिए मैं तुम्हें बुलाने आई हूँ। बुलाने क्यों? मतलब मैंने ना आज तुम्हारा फेवरेट डिश बनाया है, इसलिए ना मैं तुम्हें बुलाने आई हूँ, और आंटी भी तुम्हारा वेट कर रही है। चलो चलते हैं। पर ताई अकेली है घर में, तो क्या हुआ, तुम उसके पास मैसेज कर दो और बोलो कि तुम आंटी को लेने जा रहे हो। अब हाँ ओके डन, और ये भेज दिया मैंने, और सुना है। चलो अब चलते हैं। ओके राइट चलो। सॉरी ताई पर अभी मुझे जाना होगा, वो क्या है ना मॉम का कॉल आया था तो मैं उन्हें लेने जा रही हूँ। आई एम सॉरी ताई, मैं थोड़ी देर बाद वापस आ जाऊंगा, तुम खाना खाकर सो जाना। ओके राइट। तुम ना मेरे को ना प्रॉमिस करो कि इस ट्रिप के बाद तुम मुझे कभी नहीं भूलोगे। ताई मैं ना तुमको कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि तुम बेस्ट हो और तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। ओके राइट, तो अभी मैं जा रही हूँ, और ये रहा मेरे घर का एड्रेस, तुम इस एड्रेस पे मुझे लेटर्स लिखना। ओके ओके ताई ठीक है राइट, तो अभी मैं जा रही हूँ, और मुझे कभी मत भूलना प्लीज, प्रॉमिस करो मुझसे। आई प्रॉमिस ताई कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। राइट कहता था कि मैं बेस्ट हूँ, पर उसने मुझे गलत प्रूव कर दिया, मैं कभी बेस्ट नहीं थी इसके लिए। ताई अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सब छोड़ो, तुम्हें हर्ट हो जाए? हर्ट? फिर किस बात के लिए हर्ट होगा मुझे? मैंने सब कुछ देख लिया, ब्राइट ने क्या किया अभी। हाँ तो मुझे हर्ट नहीं हो रहा, तुम्हारी आंखों में साफ साफ दिख रहा है कि तुम्हें हर्ट हो रहा है। तुम्हें रोने का मन कर रहा है ना, रो लो। नहीं मुझे रोने का मन नहीं कर रहा है। तुम्हें सच में हर्ट नहीं हो रहा? नो, और शायद हो भी रहा है, तो फिर रो लो ताई, जितना रोना है रो लो। मैं क्या कर रही हूँ ऐसा कि ब्राइट मुझे पसंद कर रही है, और मैं ब्राइट से तो कह भी नहीं सकती कि ब्राइट तुम शनाया से दूर हो, क्योंकि मैं शनाया की तरह कभी नहीं बन सकती, कभी भी नहीं। ताई यार तुम इधर आओ, मुझे इधर बहुत हर्ट हो रहा है। अब थोड़ा ठीक लग रहा है तुम्हें? थोड़ा सा, और
माननी चाहिए। मतलब मैं अपने घर से भाग कर आई हूँ और जिस वजह से मेरे डैड मेरे से बहुत नफरत करते हैं। तुम घर से भाग कर आई हो, वो भी सिर्फ ब्राइड के लिए? हाँ, मैं भाग कर आई हूँ अपने घर से। ओह, अच्छा सुनो, तुम सैड हो तो तुम ड्रिंक करोगी? नो नो, मैं ड्रिंक नहीं करती। तो क्या है ना, जब भी मैं ड्रिंक करती हूँ ना तो मेरी बॉडी हिट करने लगती है। जब भी करती हूँ मतलब तुम डेली पीती हो? अरे नहीं, वो एक्चुअली क्या है ना, मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मुझे ना ज़बरदस्ती पिला दी थी। तो मुझे अल्कोहल से एलर्जी है और अगर मैंने कभी भी अल्कोहल ट्राई किया ना तो मेरी बॉडी हिट करने लगती है, इसलिए मैं ड्रिंक नहीं कर सकती। ओह, तो तुम सैड होती हो, फिर क्या करते हो तुम? कुछ भी नहीं। तुम क्या करते हो? मैं तो फुल ऑन ड्रिंक करता हूँ, वो भी चखने के साथ। दारू बदनाम करती ड्रिंक करना ना बैड मैनर्स होती है, ओके? यार सच में तुम कितनी भोली हो। पर अब बस, अब से ना रोना धोना उन्हीं लोगों को रुलाना। मतलब ब्राइड को लगता है कि तुम कूल नहीं हो, पर अब तुम उसे कूल बन कर दिखाओगे तय, और तुम उसके पास मैसेज करो। क्या मैसेज? उसने तुम्हें एक मैसेज किया ना, तो उसकी रिप्लाई में तुम उसे कहो कि उसे जहाँ जाना है, जिसके साथ जाना है वो जाए, क्योंकि तुम्हें ना कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम आज मेरे साथ डिनर पर जा रही हो। और उससे ये कहो कि तुम अपना सामान भी साथ में लेकर जा रही हो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगी। एंड आई नो कि ब्राइड मुझे इस टाइम पर इग्नोर करे, पर सब ठीक हो जाएगा, मुझे पता है। तो ठीक है, फिर तुम यहाँ बैठकर सब ठीक होने का इंतजार करो, मैं जा रहा हूँ। नहीं, मत जाओ ना प्लीज, मुझे ना इस टाइम पर कुछ समझ नहीं आ रहा है, और पता नहीं ब्राइड को अचानक से क्या हो गया। वो पहले ऐसा नहीं था, इसीलिए तो कह रहा होता है प्लीज मेरी बात मानो और मैं तुम्हें जो कहा है वो करो। शायद तुम सच कह रहे हो, मुझे लगता है कि मुझे ये करना ही होगा। और एक मिनट रुको तुम। और ये मैसेज किया सीधा ब्राइड के पास। ग्रेट जॉब मिस लंदन, एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। तो क्या कहती हो फ्रेंड्स? ओनली फ्रेंड्स, ओके? ओके मिस लंदन, और कल से तुम्हारी नई शुरुआत होगी। मेरी प्यारी दोनों सखिया, तुम दोनों को ना मेरी एक हेल्प करनी पड़ेगी। कैसी हेल्प? तुम दोनों को ना ताई को ना स्टडी से बैगी बनाना होगा। ओह, मैं समझ गई कि जाको तुम क्या कहना चाहते हो, और तुम टेंशन मत लो, तुम जैसा कह रहे हो हम ताई को वैसे ही बनाएंगे। अब ये क्या बातें कर रहे हो तुम सब? ओह मेरी प्यारी इनोसेंट ताई, बस तुम्हें टेंशन मत लो, बस तुम इधर आके बैठ जाओ। ओ बहन, अभी बस करी जाने की परवर मत करो अभी। और जाको प्लीज तुम भी यहाँ से बाहर जाओ, ओके? ओके। और हाँ ताई, आज से तुम्हें ब्राइड को सिर्फ इग्नोर करना है, ओके? ओके गुड, तो मैं भी जा रहा हूँ। जिमिन तुम रेडी हो गई क्या? क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? देख रही हूँ कि मेरी वाइफ कितनी क्यूट लग रही है। तुमने फिर से मेरे को क्यूट बोला? हाँ ना, क्योंकि तुम बहुत क्यूट लग रही हो। ओके जाओ, तुम्हें ना आज नहीं डांटती। क्या सच में? हाँ। और क्या गेस्ट आ गए? हाँ आ गए, और मॉम ने मुझे भेजा था बुलाने के लिए, तो चलो अभी चलते हैं। ओके चलो। आर्यन, जीवन कितनी प्यारी लग रही है ना? हाँ, आखिर बहू किसकी है? किसकी बहू? क्या कहा तुमने? अरे जूनियर प्लीज प्लीज मत मारना आज के लिए प्लीज। ओके ठीक है, जाओ, नहीं मार रही आज के लिए, छूटो तुम्हारे लिए, ओके? ओह थैंक यू जीनू। आंटी जंकु कहाँ है? वो ब्राइड बेटा वो उधर युनवो के साथ है। ओह ओके, तो मैं आता हूँ। ओके बेटा। यंगी ताई नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो? पता नहीं जिमिन कहाँ है वो, तो तुम टेंशन मत लो, वो आती होगी। हाँ, और जिमिन यंगी बेटा, तुम दोनों को मेरी तरफ से तुम्हारे न्यू बेबी के आने की खुशी में बहुत सारी बधाइयाँ। ओह थैंक यू सो मच आंटी। आंटी अब खड़ी की है, आइए ना बैठिए अब। हाँ ओके बेटा। परफेक्ट आए, आज तो तुम आग लगाने वाली हो। अब चलो चलते हैं। पता नहीं कैसे लगेगी वो आज। भाई टेंशन ना ले, वो अच्छी लगेगी आज। हाँ वो तो ऐसे भी अच्छी लगती है, पर काश कि वो आज सबसे बेस्ट लगे। कौन बेस्ट लगे जंकक? वो कोई नहीं ब्राइड, और तू आना। हाँ वैसे ताई कहीं नजर नहीं आ रही, वो रेडी हो रही है, आती होगी नहीं, वो आ गई उधर एक। ताई हाइडी, ओह माय गॉड, एक मिनट, तुम हमारी ताई हो? जो क्या हुआ? बहुत कुछ, तुम कितनी प्यारी लग रही हो। वही तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम हमारी पुरानी वाली ताई हो या कोई और। कम ऑन जीजू, मैं वही हूँ। एक मिनट
ताई बेटा तुम कितनी प्यारी लग रही हो, मुझे तो मेरी जवानी की दिन याद आ गए। ओह आंटी आप भी ना, ऐसे आप भी आज बहुत प्यारी लग रही हो यार। ओह थैंक यू बेटा। और आंटी थोड़ा क्रेडिट हम दोनों को भी दे दो यार। कोई बात नहीं, मैं कह देता हूँ कि तुम दोनों बेस्ट हो। ओह थैंक यू अंकल, तुम ग्रेट हो। आई नो बेटा। ये ताई को क्या हो गया, ये इतनी चेंज कैसे हुई, ये कितनी सुंदर लग रही है। हाँ सुंदर तो लग रही है। और जाना तो उससे बात करना। ओह हाँ मैं चाहता हूँ। अब भाई का मसा। हाय ताई। ओ जंको हाय सुनो तो। हाँ ताई बोलो क्या हुआ, मैं कैसी लग रही हूँ? और ब्राइट मुझे देख रहे हैं? सिर्फ ब्राइट ही नहीं बल्कि सब तुम्हें देख रहे हैं। इसका मतलब मैं अच्छी लग रही हूँ? नहीं तुम बहुत बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो। ओह थैंक यू। मेंशन नॉट ताई, वैसे ब्राइट तुम्हें ही देख रहा है। क्या सच में? हाँ और अगर तुम्हें उसे जेलस फील करवाना है तो अब मैं तुम्हें जैसा कहूँगा वैसे तुम्हें मेरे साथ करना होगा। क्या डन? जंगो को बस करते हैं ना प्लीज। नहीं मैं जो कह रहा हूँ वो करो। ओके वेरी गुड। और हाँ लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज मेरी बात थोड़ी सी सुनिए। क्या है ना, आज मेरी भाभी का फंक्शन है और इस फंक्शन में एक डांस तो बनता है, मेरा मतलब कपल डांस। तो आप सब रेडी है ना? हाँ हम रेडी हैं। ओ वाओ, तो अपने अपने पार्टनर्स लीजिए और डांस शुरू कीजिए। ताकि तुम मेरी डांस पार्टनर बनो। जंगुक चलो डांस करते हैं। ओके चलो। वो पहली बार जब हम मिले, हाथों में हाथ जब हम चले, हो गया ये दिल दीवाना। होता है प्यार क्या किसने जाना। वाह जंगुक, तुम दोनों तो आज आग लगा दी। हाँ डांस में भी और किसी के दिल में भी। ताई सुनो, अब क्या हुआ ब्राइट? मैं तुमसे कब से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ पर तुम इग्नोर कर रही थी मुझे। नो ब्राइट आई एम नॉट। मैं कहाँ इग्नोर कर रही हूँ तुम्हें? तुम कर रही थी ताई और तुम बदल रही हो। तुम अच्छी लग रही हो आज। ओह ऐसा है क्या? हाँ तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। ओह थैंक यू। वैसे मैं आती हूँ। ताई कहाँ जा रही हो? अपने रूम में, क्योंकि पार्टी तो ऑलमोस्ट खत्म हो गई है और अब यहाँ पर कोई काम नहीं है ब्राइट, तो मैं जा रही हूँ। गुड नाइट। आई लाइक इट। ताई तुम कितनी कूल हो गई हो। दी जंगू कहाँ है? ओफो जंगू को क्यों ढूंढ रही हो? बताओ ना कहाँ है वो? बेटा वो टेरेस में है। ओह ओके तो मैं आती हूँ। इसे अचानक से क्या हो गया? पता नहीं मम्मी, तो जो भी है वो बहुत ब्यूटीफुल है। बिल्कुल सही कहा तुमने बेटा। ओए ओए इधर इतनी रात को टेरेस में क्या कर रहे हो? तारे गिर रहे हो? आओ साथ में काउंट करते हैं। ओके वैसे थैंक यू। क्या थैंक यू? थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए। ताई ये थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं। ओके जरूरत कैसे नहीं है? जंगुक तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो यार, सच में तुम बहुत अच्छे हो, तुम बेस्ट हो। और कुछ? और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे ऐसे अचानक से बदल जाने के बाद राइडर मुझसे इम्प्रेस होगा और उसके बाद हम दोनों साथ में हो जाएंगे और फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। और क्या, फिर हम दोनों साथ में रहेंगे और फिर क्या? क्या हुआ? कुछ नहीं, जा यहाँ से। पर बताओ ना क्या हुआ? कहा ना जा यहाँ से। ओके जा रही हूँ। ताई ताई बेटा उठो। आंटी दी आप तो नहीं यहाँ पर? हाँ ताई एंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दी। गुड मॉर्निंग आंटी। अच्छा बेटा सुनो ना, एक काम करो तुम जल्दी से उठ जाओ और जाकर फ्रेश हो जाओ। ओके आंटी। फिर क्या हुआ? आप तो इतनी सुबह सुबह मेरे पास मेरे रूम में क्या हुआ आंटी? कुछ नहीं था। वो क्या है ना, जंगुक ने आज तुम्हें कहीं ले जाने वाला है। अरे जीजू पर कहाँ? बेटा वो कह रहा था कि सरप्राइज है, इसलिए तुम जाओ और जाकर फ्रेश हो जाओ। पर अंकल एक बार बता तो दो कि वो कहाँ ले जा रहे हैं मेरे को। मैं तुम्हें सब बाद में बताऊंगा। और मॉम भाभी इसलिए जाइए और जाकर तैयार कीजिए अच्छे से। ओके बेटा अच्छा होता है। ओके। ओह गॉड कितना टाइम लगाएगी, आखिर कब आएगी वो? भाई ठंड रग आती होगी। ओके। और कैसी लग रही हूँ? पूछे ये तो कि तस्वीर में क्या देखता। एक गधेड़ा अभी बस करी जानी, कुछ नया ट्राई कर। ओके तो ताई तुम मुझे ये बताओ कि इतना सोना क्यों रब ने बना। तो बताओ कि ठीक था ना? हाँ थोड़ा सा। थैंक गॉड तुम्हें थोड़ा सा तो पसंद आया। पर अब तो बता दो कि तुम क्या सरप्राइज देने वाले हो मुझे और तुमने मुझे रेडी क्यों करवाया है? बता दूंगा, इन्हें भी क्या जल्दी है। और चलो चलते हैं। पर कहाँ? बस तुम चलो मेरे साथ
और माय डियर फैमिली, अभी हम चलते हैं। ओके ओके बेटा। आजकल जगुप ताकि को ज्यादा ही क्लोज आ रहा है, ये दोनों एक हो जाए उससे पहले मेरे को कुछ करना होगा। लो हम आ गए, अब उतर जाओ। ओके सुनो, ये किसकी शादी हो रही है और अब तो बता दो कि हम कहाँ आए हैं। तुम जाकर गेट के पास खड़ी हो जाओ, तब तक कि मैं कार पार्क करके आता हूँ, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है? ओके। सत श्री अकाल पुत्र जी। सत श्री अकाल अंकल जी। बेटे जी तुसी अंदर जा रहे हो? हाँ जी अंकल जी। पुत्र जी तुसी ना अंदर जाने से पहले ना एक बारी ना इनविटेशन कार्ड दिखा दियो। सॉरी अंकल जी, पर इनविटेशन कार्ड तो मेरे पास नहीं है। ओ पुत्र जी ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਲ नहीं है ता किसदे कोल है? ओ जी मैंने बताया कि इनविटेशन कार्ड ना किसदे कोल है। हाँ तो दस ना किसदे कोल है? उसदे हस्बैंड दे कोल होवेगा। ओ ता ई गल है, पर पुत्र जी ਤੁਹਾਡਾ हस्बैंड किथे है? अंकल जी वो ताई तो चले लो जी, ईरा इज द हस्बैंड। ओ ता ई आ। सत श्री अकाल पुत्र जी, तुसी किवें हो? मैं ठीक हां अंकल जी। वैसे पुत्र जी तुसी दोनों दी जोड़ी बड़ी चंगी है। ता एक बात सुनो, ये दोनों हमारी इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन्हें लग रहा है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। मेरे हाँ की होया पुत्र जी? कुंज भी नहीं अंकल जी। चलो ठीक है। वैसे पुत्र जी तुसी अंदर जाने से पहले ना एक बार ना इनविटेशन कार्ड दिखा दियो। इनविटेशन कार्ड वो तो मेरे पास नहीं है अंकल जी। ਤੁਹਾਡਾ कोई नहीं है तो किसदे कोल है? किसी के भी कोल नहीं है अंकल जी, वो जल्दी जल्दी में हम दोनों भूल गए। पुत्र जी एक गल दसो मैनू, तुसी दोनों सचमुच में हस्बैंड वाइफ हो ना? हाँ जी अंकल जी। क्या है ना जान? क्या कहा तुमने? जान? हाँ जान। अच्छा पुत्र जी फिर तुसी दोनों दी शादी नु कितने साल हो गए हैं? 1 महीने। क्यों है ना जान? मतलब है कि नवी शादी हुई है ना? हाँ जी अंकल जी। ओ पुत्र जी सब कुछ तुसी ही बोल रहे हो, अपनी वोटी ने भी कुछ बोले दो। हाँ अंकल जी। और जान बताओ ना। मैं कुछ नहीं बताने वाली। स्टॉप कॉलिंग मी जानू कि मैं जा रही हूँ। प्लीज मत जाओ यार, और इन्हें बता दो कि हम दोनों सच के हस्बैंड वाइफ है, वरना कि हमें अंदर नहीं जाने देंगे प्लीज। की होया पुत्र जी? कुंज भी नहीं आंटी जी, और ये सच कह रहे हैं, हम सच के हस्बैंड वाइफ है और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हमारी शादी को 1 ही महीने हुआ है। क्यों है ना जी? हाँ जी। अजी सुनिए, मैंने की लग रही है ऐसी ना कि ये दोनों ना सच कह रहे हैं जी, तो एक काम करो इन दोनों ने ना अंदर जा लेने दो। शायद तुसी ठीक कह रहे हो, पर एक मिनट रुको। बेटा जी जरा सुनो। हाँ जी अंकल जी बोलिए। पुत्र जी मैं तुम दोनों ने अंदर तो जा देन दिया, पर चलो ना ये साबित करना पाएगा कि तुसी सचमुच में हस्बैंड वाइफ हो जी। अब बताओ क्या साबित करोगे तुम? ऐसे अंकल जी अब तो आपको समझ आ गया होगा ना कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। ओके पुत्र जी अब तुसी ना जा सकते हो। ओके अंकल जी बताए। चलो इधर आओ तुम। क्या था जान? ये जान ना एक बार और बोला तो मैं जान लेगी बिटवारी। और ये जान पर शट अप बोलो ना, जान मत बोलो। ओके ठीक है नहीं बोल रहा। थैंक गॉड कि तुम जल्दी मान गए और तुमने मुझे किस कैसे किया? हाँ अब ऐसे ये क्या किया तुमने? किस फिर से गई खाओ क्या? नो तो कुछ नहीं। वैसे शादी में आया तो तुम कुछ खाओगे? हाँ तुम्हें खाऊंगी। मैं भी चाहता हूँ कि तुम मुझे खा जाओ। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्लिए। तुम कितने अजीब हो। और ये बताओ कि हम किसकी शादी में आए? तुम्हारे भाई की। मेरे भाई की? हाँ तुम्हारे भाई जीहुब की। मुझे पता था कि आज उनकी शादी है और वो शादी कोरिया में कर रहे हैं। पर तुम्हें कैसे पता? वो कल तुम टेरेस से गई थी ना अपने रूम में, उसके बाद मैं तुम्हारे रूम में आया था और उसके बाद मैंने सुना कि हाँ भाई का कौन? अरे भाई हेलो ताई कैसी हो तू? मैं ठीक हूँ भाई। और आप और मॉम डैड कैसे हैं? वो दोनों बिल्कुल ठीक है। और सुन हम सब कोरिया आए हैं। आप सब कोरिया आए हैं? पर क्यों? ताई वो एक्चुअली डैड ने मेरी शादी फिक्स कर दी थी और कल शादी है मेरी। आपकी कल शादी है वो भी कोरिया में? हाँ ताई क्योंकि लड़की वाले चाहते थे कि हम कोरिया में शादी करें इसलिए। वाह भाई कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तो आएगी? भाई मैं कैसे आऊंगी? डैड मुझे नहीं आने देंगे। हाँ ये तो मुझे पता है कि वो तुझे नहीं आने देंगे, पर ताई तेरी लाइफ में सब ठीक है ना? और डैड कैसे है? सब ठीक है भाई। ताई तू ठीक है ना? हाँ भाई मैं ठीक हूँ और मैं अभी रखती हूँ। मेरी किस्मत इतनी खराब है कि मैं अपने खुद की भाई के वेडिंग में नहीं जा सकती और ये सब मेरी वजह से हो रहा है, सिर्फ मेरी वजह से। मैं बहुत बुरी हूँ। तुम बुरी नहीं होता है और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारे भाई की शादी में जरूर लेकर जाऊँगा। तो बस यही सुना था मैंने, तो मैं तुम्हें तुम्हारे भाई की शादी में लेकर आ गया। पर डैड
डैड ने अगर मुझे देख लिया तो डोंट वरी, उन्हें पता नहीं चलेगा। और ये लो मास्क लगा लो, तुम्हारे पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। यू नो व्हाट जंगकुक, यू आर अ जीनियस। आई नो, अब लगा लो। ओके, और तुम भी लगाओ। ओके। आई डोंट नो कि मैं ये तुमसे कभी कह पाऊंगी भी या नहीं, पर जब तुम मेरे पास होते हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर जब ब्राइट के पास में रहती हूँ तो मुझे वो फीलिंग नहीं आती जो तुम्हारे साथ रह के आती है। और पता नहीं मैं तुम्हें ये कभी कह पाऊंगी भी या नहीं, और ये क्यों रहे मुझे ये भी नहीं पता। जी हो बेटा, वेडिंग तो हो गई है और गेस्ट भी खाना खा के अब जा रहे हैं, तो तुम एक काम करो, तुम सुजी को रूम में ले जाओ, वो थक गई होगी। ओके ओके मॉम। और चलो सुजी। अरे भाई रुकिए, क्या मुझसे मिलाए भी नहीं, भाभी को ले जाएंगे क्या रूम में? तो मॉम देखिए, मेरी बच्ची कैसे हो तुम? मम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप दोनों कैसे हो? ठीक नहीं है तुम्हें पता भी, हमने तुम्हें कितना मिस किया। तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। अरे भाई मानना पड़ेगा, भाभी काफी ब्यूटीफुल है। ओह ताई तो भी ना। और सुजी ये ताई मैंने बताया था तुम्हें। हाँ, और ताई तुम बहुत प्यारी हो। ओह थैंक यू भाभी। ताई तुम जहाँ रहती हो वो लोग सब अच्छे हैं ना? मामा मैं जहाँ रहती हूँ ना वो लोग बहुत बहुत ज्यादा अच्छे हैं, वो लोग मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। और मामा अब मुझे जाना होगा। बेटा तुम अभी आइयो प्लीज, मत जाओ। नहीं मामा मुझे जाना होगा, अगर डैड ने देख लिया तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा, मुझे जाना होगा। पर ताई तू आई किसके साथ है यहाँ पर? भाई कोई है जो बहुत अच्छा है, जो मेरा बहुत ख्याल रखता है, वो बहुत अच्छा है। ओह कौन है वो और कहाँ है वो? वो बाहर है और वो मेरा वेट कर रहा है, और अभी मुझे जाना होगा। ठीक है? ओके बेटा, और अपना ध्यान रखना। ठीक है? ओके मामा, और बाय भाई, बाय भाभी, बाय ताई। ये जंगकुक किधर है? कहाँ चला गया? अरे सर अब ये क्या कर रहे हैं? एक तो आपने मुझे इधर बुलाया है, वो भी घर से इतनी दूर, और जब मैं आपको कह रहा हूँ कि अच्छे से पोज मारे तो मार भी नहीं रहे हैं। अरे भाई सॉरी यार, अब अच्छे से करो। ठीक है? तुम फोटो लो मेरी। ओके, और अच्छे से पोज मारिए। ओह गॉड, ये क्यों है ऐसा? कितना क्यूट है। ये ताई के साथ लड़का कौन है? और ताई यहाँ क्या कर रही है? कहीं ये लड़का वही तो नहीं जिसके लिए ताई हम सबको छोड़कर आई थी? इसे तो मैं बताता हूँ। जंगकुक रुको, अभी नहीं। रायू जंगकुक प्लीज। फाइन। जंगकुक ताई रुको। हाँ राइट, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुमसे मिलने आए हो और तुम्हें कुछ बताना भी आया होता है क्या? ताई वो एक्चुअली कल ना मेरा बर्थडे है, तो मैं तुम्हें इनवाइट करने आया हूँ, तुम कल आओगी ना? राइट देखो मैं ना ताई, अगर तुम कल मेरी बर्थडे पार्टी में आओगी ना तो मुझे लगेगा कि मुझे मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट गिफ्ट मिल गया। प्लीज ताई कल मेरी बर्थडे पार्टी में प्लीज आना। तुम क्या कर रहे हो? मना कर दो। ताई बताओ ना, तुम आओगी ना? ओके मैं आऊंगी। ओह थैंक यू ताई, और मुझे पता था कि तुम मुझे कभी मना नहीं करोगी। और ताई चलो घर चलते हैं। नहीं राइट तुम जाओ, मैं जंगकुक के साथ आ जाऊंगी। ओके ओके, और जंगकुक कल तुझे भी आना है। ओके ओके राइट। तो अभी मैं चलता हूँ, चलो घर चलते हैं। तुम गुस्सा हो? नहीं चलो चलते हैं। ओके वैसे सुनो ना, क्या तुम मेरी छोटी सी हेल्प करोगे प्लीज? बोलो। मुझे लगता है कि ब्राइट को अपनी गलती का एहसास हो रहा है, तो मैं सोची थी कि कल क्यों ना मैं ब्राइट को एक सरप्राइज दूँ। ठीक है। ओह थैंक यू जंगकुक, तुम सच में बहुत अच्छी हो, और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम जैसा बेस्ट फ्रेंड मिला। तो चले अब। ओके, और मैं कल के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। अब इसे क्या हो गया? दी आंटी सुनिए ना, वो क्या है ना, ब्राइट ने मुझे उसके बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया है, तो मैं जाऊँ ना? ओ कम ऑन बेटा, तुम हमसे क्यों पूछ रही हो? ब्राइट तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बेटा, तुम जरूर जाओ। हाँ ताई तुम जाओ, तुम्हें बहुत अच्छा फील होगा अगर तुम ब्राइट के साथ रहोगी तो। हाँ ये तो है, पर जंगकुक तुम भी मेरे साथ चलोगे ना? मैं नहीं जा रहा यार। जंगकुक बेटा जब ताई कह रही है तो चले जाओ उसके साथ। हाँ जंगकुक तुझे जाना चाहिए, तू जा। ओके मैं चला जाऊँगा,
और कितने बजे है पार्टी? 8 बजे के आसपास। ओके, तो तुम रेडी रहना, मैं तुम्हें ले जाऊंगा पार्टी में, ठीक है? अब ओके, और मैंने जो तुम्हें कहा था वो तुमने किया? हाँ, मैंने कर लिया और थोड़ा कुछ बचा भी है। ओके, तो मैं आती हूँ। हैप्पी बर्थडे ब्राइड। ओह थैंक यू शनाया। ब्राइड क्या हो गया, तुम सैड लग रहे हो? ना शनाया, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही। ओह ओके, वैसे तुम किसी का वेट कर रहे हो क्या? हाँ, वो ताई ने कहा था कि वो आएगी पर आई नहीं है, पता नहीं कहाँ रहेगी। तुम ताई की कब से इतनी केयर करने लगे ब्राइड? कमाल शनाया, वो मेरी फ्रेंड है इसलिए कर रहा हूँ। ओके ओके, और हैप्पी बर्थडे ब्राइड। अब हाँ ताई, तुम आ गई। थैंक यू सो मच ताई, तुम यहाँ आ गई, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम यहाँ आ गई। राइट, तुम फ्रेंड है मेरे, मुझे तो आना ही था ना। वैसे ताई चलो, मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ। पर किससे? तुम चलो मेरे साथ, में मिलवाता हूँ। आर्यन, हाँ, ओए तो कहाँ खो गया? और इससे मैं, ये ताई है मेरी बेस्ट फ्रेंड। ओह तो ये वही है। हाँ ये वही है। और ताई, ये आर्यन है मेरा न्यू बिजनेस पार्टनर। ओह ओके, वैसे ब्राइट मानना पड़ेगा तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड काफी ब्यूटीफुल है। आई नो। वैसे मिस ताई, इफ यू डोंट माइंड, क्या तुम मेरे साथ एक डांस करना चाहोगी? नहीं, उसे डांस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो प्लीज तुम उससे दूर रहो। ओके ओके, फिर तुम कौन हो? ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है जंगकुक। ओह ओके। वैसे ताई, मैं बहुत देर से तुमसे कहा था ना कि मैं एक प्रॉब्लम में फंसा हुआ। वो प्रॉब्लम ना एक प्रोजेक्ट को लेकर था, पर अब सब ठीक है। कैसे ठीक है? वो जब से आर्यन हमारी कंपनी का न्यू बिजनेस पार्टनर बना है ना, तब से सब ठीक हो गया था। और आर्यन ना बेस्ट है। ओह कम ऑन ब्राइट, अब इतनी भी मेरी तारीफ मत करो। ओके, पर तुम बेस्ट हो और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी नाराज नहीं करूँगा। ओके, अभी चल डांस करते हैं। ओके, और ताई तुम यही पर रहो, मैं आता हूँ, ठीक है? ओके ब्राइट। ताई सुनो ना, वो क्या है ना, मुझे वॉशरूम जाना है, तो मैं अभी जा रहा हूँ और तुम यहीं पर बैठी रहना, ठीक है? और अगर तुम्हें कोई ड्रिंक ऑफर करे तो मत लेना। ओके ओके, और अगर कोई बदतमीजी करने की कोशिश करे तो घुमा के एक थप्पड़ मार देना। ओके, पर प्लीज जल्दी आना। ताई, तुम अकेले क्यों खड़ी हो और तुम ड्रिंक भी नहीं ले रही? हाँ, क्योंकि मुझे ड्रिंक करना पसंद नहीं है इसलिए। ओह तो चलो डांस करते हैं। नहीं, मुझे डांस करना पसंद नहीं है और मैं नहीं कर सकती, प्लीज तुम जाओ ना। ओह कम ऑन ताई, अब चलो भी। नहीं, मुझे नहीं जाना प्लीज। ओके, तो तुम्हें अगर डांस नहीं करना तो चलो शो में चलते हैं। सॉरी, क्या कहा तुमने? ताई देखो, मैं साफ साफ कहूँगा, तुम ना बहुत ब्यूटीफुल हो और तुम मुझे चाहिए एक रात के लिए। चलो चलते हैं, अपनी बकवास बंद करो और हटो यहाँ से। देखो इधर नखरे मत करो और चलो। मैंने कहा ना, मैं कहीं रहूंगी, तो तुम ऐसे नहीं मानोगी। हाँ रुको, चलो। ये तो सिर्फ शुरुआत है, अगर तुम अब भी नहीं चली ना तो मैं चलो। हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे थप्पड़ मारा? हाँ, क्योंकि तुम बहुत घटिया इंसान हो। तुमने मुझे घटिया कहा। और ब्राइट, क्या हुआ आर्यन? ये किस गवाह लड़की को तुम इस पार्टी में लेकर आ गए? हाँ, तुम्हें पता भी इसने क्या किया? इसने मुझे थप्पड़ मारा, वो भी सबके सामने। क्या इसने तुम्हें थप्पड़ मारा? हाँ, और मैं तो सिर्फ डांस के लिए पूछा था और पता नहीं इसे क्या हो गया और इसने मुझे थप्पड़ मार दिया। ताई, क्योंकि तुमने ऐसा ब्राइट, ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था इसलिए मैंने ये सब किया। ये झूठ कह रही है। तुम चाहो तो अब शनाया से पूछ लो। शनाया, क्या आर्यन सच कह रहा है? हाँ हाँ ब्राइट, ये सच कह रहे हैं। ताई झूठ बोल रही है। शनाया, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? ब्राइट देखो, मैं झूठ नहीं बोल रही। ब्राइट बस बहुत हो गया, मेरी इतनी इंसल्ट ना पहली बार यहाँ हुई है और मैं जा रही हूँ। और हाँ, मेरी एक बात सुनो कि मैं तुम्हारी कंपनी के साथ कोई प्रोजेक्ट नहीं करने वाला। पर आर्यन, ब्राइट बस, और मैं जा रहा हूँ। नहीं आर्यन, तुम कहीं मत जाओ। और ताई, तुमने गलती की है, तुम आर्यन से माफी मांगो। मेरी कोई गलती नहीं है और मैं माफी नहीं मांगूंगी। माफी तो तुम्हें मांगनी पड़ेगी ताई, और मांगो माफी आर्यन से। मैं माफी नहीं मांगूंगी, समझ गई तुम शनाया? ताई सीरियसली, तुम कितनी बदतमीज हो। और हाँ, जैसे तुम दिखती हो ना वैसे तो तुम बिल्कुल भी नहीं हो। ओके, क्या कहना चाहती हो तुम? मैंने ये कहना चाहती हूँ ना कि ये भोली बनने की एक्टिंग ना तुम मत करो, क्योंकि तुम भोली नहीं हो। क्योंकि मुझे पता है कि तुम जंगकुक को डेट करती हो। ऐसा कुछ नहीं, हम दोनों सिर्फ बेस्ट फ्रेंड्स हैं। उगमान ताई ना भले मत, क्योंकि मुझे पता है कि तुम ब्राइट के साथ साथ ना जंगकुक को भी यूज करी हो ताकि वो तुम्हारी क्लोज रह सके। एंड यू नो व्हाट, तुम ना इतनी कैटलेस लड़की हो। ताई, हाउ डेयर, तुम्हारी हिम्मत कैसे शनाया को थप्पड़ मारने की? तुमने नहीं देखा क्या कि वो क्या कह रही है मेरे बारे में? तो क्या गलत कह रही है वो? और मैं ही बेवकूफ था जिन्होंने तुम्हें इस पार्टी में बुलाया। लाइक तुम कम ऑन ताई, अब प्लीज चुप करो। और सच तो ये है ना कि तुम
अभी नहीं बता सकती। पर राइट, एक बार मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना। और ताई कि मॉडल की तरह रेडी होने से ना कोई पता नहीं जाता, क्योंकि तुम ना जैसे ना वैसी रहोगी, यूजलेस ढंगी टाइप। तो तुम मेरे बारे में ये सब सोचते हो। हाँ, और प्लीज याद रहे यहाँ से। और पता नहीं वो कौन सा मनोज दिन था जब मैं तुमसे ट्रिप में था। और प्लीज जाओ यहाँ से। ओके, जा रही हूँ। तो चले ताई। हाँ, ताई कहाँ गई? अभी तो ये पे थी, ये लड़की कहाँ चली गई? और एक्सक्यूज मी, सुनो। यस सर, यहाँ पर एक लड़की बैठी हुई थी, तुम्हें पता है कि वो कहाँ गई? हाँ सर, मैंने देखा तो था, पर वो मैडम चली गई यहाँ से। पर क्यों गई वो? फिर वो वेटर जंको को सब कुछ बता देता है। इस आर्यन की तो मुझे छोड़ूंगा नहीं। तो रुक आर्यन। थैंक गॉड राइट कि तुमने उस ताई को भेज दिया यहाँ से। और आर्यन तेरी लड़की के हाथों को छूने मैं तुझे आज नहीं छोड़ूंगा आर्यन। मैं तुझे आज जान से मार डालूंगा, जान से मार डालूंगा मैं तुझे। चले जंको, तू पागल हो गया क्या? छोड़ से। ठीक है, चल छोड़ दिया। और तू मुझे बता कि तूने ताई को क्यों भेजा यहाँ से? क्योंकि मुझे ताई के साथ यहाँ पर घुटन हो रही थी, इसलिए भेजा मैंने उसे, क्योंकि ताई एक नंबर की बहन जी है। चल जंकुक, तूने मुझे मारा? हाँ, क्योंकि तुझे डिजर्व करते हैं। और मुझे खुद पर गुस्सा है कि मैं तुझे अपने बेस्ट फ्रेंड माना था। और जंकुक, तो उस भैंजी लड़की के लिए हम सबसे फाइट कर रहा है? चलो, भैंजी नहीं है वो भैंजी नहीं है। बात समझ आई मेरी? वो जैसे भी है ना परफेक्ट है। और अगर आज के बाद ना उसे किसी ने भैंजी बुलाया ना तो उसकी जान ले लूंगा मैं, जान से मार डालूंगा मैं उसे। समझ आई मेरी बात? चलो जंकुक, यू हेड अप राइट। और अभी तो मैं जा रहा हूँ और मैं देख लूंगा तुम सबको। मुझे कुछ नहीं सुनना। और ताई कि मॉडल की तरह रेडी होने से ना कोई पता नहीं जाता, क्योंकि तुम ना जैसे ना वैसी रहोगी, यूजलेस ढंगी टाइप। उसे जब मैं पसंद नहीं हूँ तो उसे मेरा दिया हुआ सरप्राइज कैसे पसंद आएगा? उसे कुछ पसंद नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। सब बकवास है, सब मुझे कभी पसंद नहीं होगी, कभी नहीं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ से। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, समझ गई तुम ठीक हो ना? मुझे इस टाइम पर किसी की जरूरत नहीं। जाओ यहाँ से। मैंने कहा ना, कहीं नहीं जाऊंगा। जाओ यहाँ से। और ताई, ये क्या है तुम्हें? तुम ठीक हो ना? मुझे मत छोड़ो, जाओ यहाँ से। तुम्हारी बॉडी इतनी हिट क्यों कर रही है? एक मिनट, तुमने ड्रिंक किया? तुमसे मतलब जाओ यहाँ से। चढ़, जो पूछ रहा हूँ उसका आंसर दो। तुमने ड्रिंक किया? हाँ किया। तो तुम पागल हो क्या? हाँ पागल हो। तुम 15 साल से एक इंसान से पागलों की तरह प्यार करती थी, पर एंड में सब बर्बाद हो गया। कुछ बर्बाद नहीं हुआ, ठीक है? ओके, पर जगह तुम मुझे ये बताओ कि मैं और ऐसा क्या करूँ कि ब्राइड मुझे पसंद करने लगे? ताई, तुम्हें कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है? तुम बताओ ना मैं क्या करूँ? मैं अच्छे वाले कपड़े पहनूं क्या? मैं हील्स पहनूं और मेकअप लगाऊं? मैं सुनाई की तरह चलूं? बताओ मैं क्या करूं? मैंने कहा ना, तुम्हें कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी बॉडी बहुत हिट हो रही है, तुम चल मेरे साथ। मुझे कहीं नहीं जाना। और मैं जो पूछ रही हूँ वो बताओ, मैं क्या करूँ? बताओ ना। ताई, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? तुम्हारी हेल्थ ना बहुत खराब हो रही है, प्लीज चलो मेरे साथ। नहीं जाना मुझे कहीं जाना। मुझे ना जो होता है ना वो हो जाए, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे फर्क पड़ता है। ओके? क्यों फर्क पड़ता है तुम्हें? बस पड़ता है। अब चलो। तुम्हें पता है मैंने ना उसे पाने के लिए ना सब कुछ किया, सब कुछ, फिर भी वो कहता है कि मैं कभी नहीं बदल सकती, मैं जैसी हूँ वैसी रहूंगी। ताई, तुम्हें किसी के लिए खुद को बदलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जैसे भी हो पसंद हो मुझे, परफेक्ट हो तुम, समझे? क्या तुमने वो मैंने कहा कि तुम्हें ना किसी के लिए खुद को बदलने की कोई जरूरत नहीं। अभी चलो। फिर जंकुक ताई को कैरी करता है और वॉशरूम के अंदर लेकर जाता है। मत करो, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे अकेला छोड़ दो। चुप रहो तुम, ओके? प्लीज मत करो, जाओ यहाँ से। मैं कहीं नहीं जा रहा, ठीक है? मैं तुम्हारे साथ हूँ। और प्लीज संभालो खुद को। मुझे नहीं हो रहा, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है इस टाइम पे। मैं समझ सकता हूँ कि इस टाइम पे तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही होगी, पर तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ यहाँ पर, ओके? जंकुक, मैं ताई, संभालो खुद को। मैं ठीक हूँ, प्लीज जाओ। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती मैं तुम्हें छोड़कर कहीं जाऊंगा, ओके? मत आओ मेरे इतने पास। अगर मैं तुमसे अटैच हो गई ना तो मैं फिर से खुद को नहीं संभाल पाऊंगी। प्लीज जाओ। ताई, मैंने कहा ना मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, ओके? जंकुक, नहीं तुम जाओ। ताई प्लीज खुद को संभालो, क्योंकि तुम्हें ऐसे हर्ट में देखकर मुझे भी बहुत हर्ट हो रहा है। तुम्हें
हर्ट हो रहा है बहुत ज्यादा। I'm sorry। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको ताई तुम सो जाओ ठीक है, और मैं आता हूँ। रुको, अरे प्लीज डोंट गो जंकुक, प्लीज डोंट गो, मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज, मेरे पास रहो। ताई मैं प्लीज 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 डोंट गो। ओके मैं यही पर हूँ ठीक है, ओके। आ जाओ आराम से ठीक है, और तुम यहाँ बैठो। युंगी मैं ठीक हूँ यार, आई नो कि तुम ठीक हो, पर डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने को कहा ना जिमिन, तो प्लीज रेस्ट करो। ओके युंगी बेटा सुनो, अब हाँ मम बोलिए। बेटा वो कल रात में ताया चंकुक घर नहीं आया क्या? हाँ माँ, वो चंकुक बताया था कि कल बहुत रात हो गई थी ना, तो उन्होंने होटल बुक कर लिया और वो दोनों होटल में है। ओ तो ठीक है। और जिम बेटा तुम कुछ खाओगी, मैं कुछ बना दूँ? नहीं मम्मी अभी कुछ नहीं खाना, वो युंगी ने ऑलरेडी बहुत कुछ खिला दिया है, तो अभी नहीं। ओके अच्छा ठीक है, तो तुम आराम करो, मैं चलती हूँ। ओके मम्मी। ये ताई कहाँ गई? कहाँ गई ये ताई? अब ताई जंकुक तुम उठ गए? हाँ तुम ठीक हो ना? और वो यहाँ क्यों आया था? वो मुझसे सॉरी कह रहा था कल के लिए, और तुमने उसे माफ कर दिया? अभी तक तो नहीं, पर वो मुझे बताया था कि उसने आर्यन को जेल भिजवा दिया है 2 महीनों के लिए उसकी गलतियों के लिए। ओ तो वो ये कह रहा था। और क्या कहा उसने? वो कल की अपनी गलतियों के लिए बहुत शर्मिंदा था जंकुक, और वो मुझसे एक और बात कह रहा था। क्या कह रहा था? वो मुझे शादी के लिए पूछ रहा था। फिर तुमने क्या बोला? मैंने अभी तक कुछ नहीं बोला है, तुम बताओ क्या कहूँ उससे? क्या कहना है, 15 सालों तक तुमने उसका इंतजार किया है, तो अब हाँ कह दो। क्या सच में हाँ कह दूँ? हाँ प्यार करती ना वैसे? हाँ खुद से भी ज्यादा। तो फिर ठीक है ना, तो कह दो वैसे कि तुम इसे लाइक करती हो और तुम शादी के लिए तैयार हो। अब पर ताई तो क्या सोचा तुमने? वो राइट, मैंने सोचा है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू सो मच ताई, एंड तुमने मुझे माफ तो कर दिया ना? हाँ ओके। तो ताई तेरा 3 दिन के बाद हम दोनों की शादी है ठीक है? ओके। वैसे ताई मामा ने तुम्हें बुलाया है वो वेडिंग रिंग सिलेक्ट करने के लिए, तो चलो अभी चलते हैं, और चलो हम चलते हैं। बाय। अब बाय। ताई ये रिंग देखो, ये रिंग बहुत ब्यूटीफुल है, बताओ ना कैसा है? अब अच्छा है। ताई बेटा तुम ठीक हो ना? तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? हाँ जी अंकल जी, मैं ठीक हूँ। तुम भी ना कुछ ही बोलते हो, ताई की शादी होने वाली है और वो खुश है। ओके मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या कर रही हूँ, और चंको पता नहीं वो कैसा होगा इस टाइम पर, क्या कर रहा होगा वो। आई होप कि वो ठीक हो। ताई मैंने सोचा है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। चंको आई एम सॉरी। तुम्हें ब्राइड से शादी करनी है ना, तो ठीक है करो, मुझे ना कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम किसी भी शादी करो, समझ गई तुम? मुझे फर्क नहीं पड़ता, समझे तुम? ताई बहुत प्यारी लग रहा तुम। थैंक यू दी। और दी आप खुश है ना मेरी और ब्राइड की शादी से? हाँ ताई, और मैं आती हूँ ठीक है? ओके दी। ओह ये कपड़े, एक काम करके ठीक कर लेती हूँ। थैंक यू। हाँ जंकुक तुम? हाँ मैं वैसे बहुत प्यारी लग रही हो तुम। ओह थैंक यू। पर तुम कहाँ जा रही हो? ये बैग क्यों पकड़ा है तुमने? मैं पहले जा रही हूँ अपनी आगे की स्टडीज के लिए। ओह कितने दिनों के लिए? और तुम आज जा रही हो क्या? हाँ मैं आज जा रही हूँ, और
मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ। हमेशा के लिए का क्या मतलब है? और तुम मेरी शादी तक तो रुकोगी ना? नहीं, क्योंकि आधे घंटे के बाद मेरी पेरिस की फ्लाइट है। प्लीज मत जाना, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और मैं यहाँ किसी को उतने से जानती भी नहीं हूँ। प्लीज मत जाओ, और अगर तुम चले गए उसके बाद मेरा क्या? तुम्हारा क्या मतलब बता है? नहीं मतलब हर चीज तुम्हारा खुश रहना, तुम्हारा हंसना, तुम्हारा रोना, मतलब हर चीज तुम्हारा। और ना हंसी से क्रेडिट ना मैंने नहीं रखा है। ओके जंकुक, तुम फिर चिल्ला रहे हो मुझ पर। हाँ तो चिल्लाऊं तो क्या करूँ? और मैं बस थक गया हूँ यार, मैं अब नहीं रह सकता तुम्हारे पास। पर प्लीज यार अब बस करो, और मुझसे ना अब नहीं हो रहा है, मैं तुम्हारे पास और नहीं रह सकता। और तुम ना सारी लड़कियां ना एक नंबर की सेल्फिश होती हो, और तुम भी वैसी हो सेल्फिश जो सिर्फ अपने बारे में सोचती है। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोचती हूँ, मुझे बाकी लोगों की फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है। हाँ क्योंकि तुम ना सिर्फ अपने बारे में सोचती होता है, और मुझे ना तुमसे बात ही नहीं करनी, और मैं जा रहा हूँ। फाइन जाओ। हाँ जा रहा हूँ, और दोबारा लौट कर कभी नहीं आऊंगा तुम्हारे पास। ओके मत आना, मैं भी तुम्हारा वेट नहीं करूंगी। चलो यहाँ से। हाँ जा रहा हूँ, और शादी मुबारक हो मिस ताई। थैंक यू मिस्टर जॉन जंकुक। अब चलो यहाँ से। हाँ जा रहा हूँ, और मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं दोबारा लौट कर तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगा। गुड बाय। बहुत बढ़िया जंकुक, बहुत ज्यादा। ताई बेटा, अब डैड कैसी हो बेटा? डैड मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर आप यहाँ कैसे? ताई बेटा तुम्हें जानना है ना कि तुम्हारे डैड यहाँ पर कैसे हैं और हम सब यहाँ पर कैसे हैं, तो मैं तुम्हें बताती हूँ, सुनो। युग शादी कितने अच्छे से हो गई है ना? हाँ पर ताई भी अभी हमारे साथ रही तो कितना अच्छा होता है ना? उसका नाम ही मतलब तुम समझे? क्यों उसका नाम ना ले अंकल? एक मिनट, तुम तो वही लड़की हो ना जिसके लिए ताई भाग कर आई थी? जी नहीं अंकल, मैं वो नहीं हूँ। मैं जंकुक हूँ। और हेलो अंकल, कैसे हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, पर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? और कौन हो तुम? मैं ताई का बेस्ट फ्रेंड हूँ, और मैं आप सबको इनवाइट करने आया हूँ। ताई की कल शादी है। ओह तो ताई शादी कर रही है? जी अंकल, और मैं आपको इनवाइट करने आया, और प्लीज ताई की शादी में जरूर आइएगा, उसे बहुत अच्छा लगेगा। ओके तुम्हारा, अब निकलो यहाँ से। अंकल मैं तो चला ही जाऊँगा, पर प्लीज अंकल कल ताई की शादी है, प्लीज आप उसकी शादी में जरूर आइएगा, उसे बहुत अच्छा लगेगा। मैं नहीं आऊँगा, और ना ही मेरे घर से कोई आएगा, और प्लीज तुम जाओ। अंकल आपको लगता है ना कि ताई आपका घर छोड़कर भाग गई तो वो भी बहुत खुश हो गई? फिर ऐसा कुछ नहीं अंकल, वो रोती है, उसे मैंने देखा है, वो बहुत दर्द में रहती है। मतलब अंकल वो आपको बहुत मिस करती है, वो हमेशा रोती रहती है, वो बहुत रिग्रेट में। अंकल क्या कहा तुमने? ताई रिग्रेट में और वो रोती है? हाँ अंकल वो आपको बहुत मिस करती है, और प्लीज अंकल कल उसकी शादी है, प्लीज उसकी शादी में कल जरूर रहेगा। प्लीज जंकुक बेटा तुम जाओ, और हम कल ताई की शादी में जरूर आएंगे। थैंक यू सो मच आंटी। तो बस ताई बेटा उस लड़के ने तुम्हारे डैड को समझाया, और हम सब यहाँ आ गए। जंकुक आखिर क्यों हो तुम ऐसे? क्यों हो तुम इतने अच्छे? तुम मेरी लाइफ से जाते जाते भी सब कुछ मेरी लाइफ में ठीक करके चले गए। आई विश कि तुम वापस आ जाते, प्लीज वापस आ जाओ ना, आई मिस यू। ताई आज मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली हम दोनों की शादी हुई है। लाइन मार रही हो? नहीं, क्योंकि तुम जैसी लड़कियां ना ये लाइन मारने के लिए बनी नहीं है, क्योंकि तुम जैसी लड़कियां ना सिर्फ प्यार और सिर्फ प्यार करने के लिए बनी है। ताई तुम अपने हाथ आगे लाओ। क्यों? ताई क्योंकि आज हमारी शादी है और मुझे तुम्हें रिंग पहनानी है, और प्लीज हाथ आगे लाओ। एक मिनट राइट। और हेलो एवरीवन, मुझे ना आप सबके सामने ना एक अनाउंसमेंट करनी है। ताई तुम क्या अनाउंसमेंट करना चाहती हो? यही कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। ताई तुम क्या बोल रही हो? सब देख रहे हो तो मजाक कर रही हो ना? नो राइट, आई एम सीरियस, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। पर ताई क्यों? क्योंकि तुम मेरे टैप की हो राइट, और तुमने मुझे बहन से कहा था है ना? ताई मैंने इसमें सॉरी बोला है ना उसके लिए, और चलो शादी करते हैं। राइट यू लव मी? यस ऑफ कोर्स आई लव यू। ओह कम ऑन राइट, अब तो झूठ बोलना बंद कर दो, क्योंकि मुझे ना तुम्हारे बारे में सब पता चल गया है। तुम मुझसे नहीं बल्कि मेरी प्रॉपर्टी से शादी करना चाहते हो है ना? ताई तुम क्या कहना चाहती हो? वही जो सच है, और सुना। हाँ ये फोन तो जंकुक का लगता है, चाहे टाइम भूल गया होगा। एक काम करती हूँ, इसे फ्लाइट को दे देती हूँ, वो कुछ ना कुछ करके जंकुक तक ये फोन पहुँचा ही देगा। हाँ ब्राइट, ओह थैंक गॉड जंकुक तू आ गया। और मजाक में कैसा लग रहा हूँ? अच्छा लग रहा है, पर ब्राइट तो ताई से शादी क्यों कर रहा है? क्योंकि वो मुझे अच्छी लगती है इसलिए। झूठ मत बोल ब्राइट, और मुझे पता है कि तू शनाया को लाइक करता है, और अब सच बता कि तू ताई से शादी क्यों कर रहा है? तुझे जानना है ना? तो सुन, वो क्या है ना, मैंने कुछ दिन पहले ना ताई के बैकग्राउंड के बारे में ना कुछ सर्च किया था,
तो मुझे पता चला कि ताई एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है। वो मिस्टर किम की बेटी है। हाँ तो क्या जंगकुक, ताई लंदन के सबसे बड़े बिजनेसमैन की बेटी है। और सोच, अगर मैं सबसे बड़े बिजनेसमैन की बेटी से शादी कर लूँगा तो मेरी लाइफ तो सेट है ना। इसका मतलब तू ताई से नहीं बल्कि उसकी प्रॉपर्टी से शादी करना चाहता है ना। हाँ, और मुझे पता है कि ताई के डैड अभी ताई से नाराज है, पर कब तक रहेंगे, एक न एक दिन तो सब ठीक हो ही जाना है। और उसके बाद ताई के डैड सारी प्रॉपर्टी उसके दामाद यानी कि मेरे नाम कर देंगे और फिर मेरी लाइफ तो फुल ऑन सेट है जंगकुक। ओह, और फिर ताई का क्या? मेरी लाइफ सेट होने के बाद मैं ताई को छोड़ दूंगा और स्नैच शादी कर लूंगा। तो इतना घटिया इंसानों का मैंने सोचा भी नहीं था, राइट? ओ भाई, अभी बस कर। और मुझे पता है कि तू ताई की साइड क्यों है, क्योंकि तू ताई को लाइक करता है ना, राइट? देख, और जंगकुक प्लीज अब बस कर। और तू कहीं जा रहा था ना तो जा। हाँ, अभी तो मैं जा रहा हूँ, पर राइट देख लेना। तो ये सब जो कुछ कर रहे हैं ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तेरे साथ ना बहुत बुरा होगा। वो तो वक्त ही बताएगा। और तो जा यहाँ से। ओह गॉड, ये क्या हो गया? वही जो होना था। और मिस्टर ब्राइट, तुम मुझे क्या रिजेक्ट करोगे, बल्कि मैं तुम्हें रिजेक्ट करती हूँ। जाओ, मैंने रिजेक्ट किया तुम्हें। चलता है ये शट अप। तुमने मुझे थप्पड़ मारा? हाँ, क्योंकि मैं कितनी बड़ी गधी थी। मैंने एक ऐसे इंसान से प्यार किया जो मुझसे कभी प्यार करता ही नहीं था, जो सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी से प्यार करता था। और अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे तो 15 सालों तक तुमने मुझे लेटर क्यों लिखा? क्या? कौन सा लेटर? वही जो पिछले 15 सालों से तुम मेरे पास भेज रहे थे। और उन्हीं लेटर के थ्रू तुमने मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स जगाई। और होता है, मैंने तुम्हारे पास ना कोई लेटर्स नहीं लिखे, क्योंकि ट्रिप से आने के बाद ना मैंने तो तुमसे कोई कॉन्टेक्ट किया ही नहीं था। वो बस एक दिन तुम्हारा मैसेज आया और बस बात खत्म। तभी मुझे पता चला कि तुम आ रही हो। अगर इतने सालों से तुम मुझसे बातें नहीं करे थे, वो लेटर तुमने लिखे थे, तो वो लेटर आके लिख कर रहा था। और मैं किससे प्यार करती हूँ? कौन है वो? ताई, मुझे पता है कि वो कौन है, यहाँ तक कि हमारी पूरी फैमिली को पता है कि वो कौन है। दी तो बताओ ना, कौन है वो? नहीं ताई, हम तुम्हें नहीं बताएंगे, तुम्हें ना उसे खुद ढूंढना पड़ेगा। हाँ ताई, और उसने ना जाते जाते ना तुम्हारे लिए एक लेटर छोड़ा था, और ये लो, देख लो। ओए, अब मैं नहीं आऊँगा तुम्हारे पास, और तुम मुझे ढूंढ सकती हो तो ढूंढ लो मिस लंदन। हाँ बेटा, अब ज्यादा मत सोचो और जाओ उसके पास, वरना वो चला जाएगा। मामा, डैड, मैं जाऊँ ना? हाँ बेटा जाओ, और अब मैं नहीं आऊँगा तुम्हारे प्यार के वेश। ताई बेटा, अब तो तुम्हारे डैड ने भी हाँ कर दिए, तो जाओ और रोक लो उसे बेटा। ओके मामा। राइट बेटा, ताई चलेगी तो क्या हुआ, यहाँ लड़कियों की कमी नहीं है। ओके बस करो, तुम्हारी वजह से ये ब्राइट दिख रहा है। और ताई ने बिल्कुल सही किया तुम्हें छोड़कर। और मुझे माफ कर दीजिए, पर अब यहाँ पर कोई शादी नहीं होगी और आप सब जा सकते हैं यहाँ से। शादी हो या ना हो, हमें क्या, हम तो बस खाना ठूसने आए थे। टुंग टुंग बजे, टुंग टुंग बजे। मैं जंगकुक को अब खुद से दूर नहीं होने दूंगी। मैं आई हूँ। एक्सक्यूज मी, आपने इसे देखा है क्या कहीं पे? हाँ मैम, मैंने इन्हें देखा तो था, पर क्या बोलो ना। मैं वो क्या है ना, कोरिया से पेरिस की फ्लाइट जाने वाली थी ना, तो ये उसी में बैठे हुए थे और ये चले गए। ये चला गया? यस मैम, एक्सक्यूज मी। सुनो मैडम, अगर तुम्हें तारे गिनने का इतना शौक है ना तो रात में तारे गिनने, क्योंकि सुबह तारे नहीं निकलते। ओके? मैं तारे नहीं गिन रही हूँ। और तो आसमान की तरफ देखकर क्या कर रही हो मिस लंदन? ये आवाज तो हाय मिस लंदन। नहीं, मैं कहाँ जाऊँगा? तुम पेरिस जाने वाले थे ना? किसने कहा कि मैं पेरिस जाने वाला था? मैं पेरिस नहीं जाने वाला था, बल्कि पेरिस तो कोई और जाने वाला था। कौन? मैं और तुम्हारी भाभी ताई। क्या आप दोनों? हाँ ताई, हम दोनों, मैं और तुम्हारी भाभी यानी कि सूजी, हम दोनों हनीमून पर जा रहे हैं पेरिस। तो फिर जंगकुक इधर क्या कर रहे हैं? मैं तो इधर तुम्हारे भैया और भाभी को छोड़ने आया था। हाँ ताई, जंगकुक हमें यहाँ एयरपोर्ट छोड़ने आया था और तुम्हारे भैया नहीं कहा था इन्हें छोड़ने के लिए हमें। अगर तुम भाई और भाभी को यहाँ छोड़ने आए थे तो तुमने मुझसे ऐसा क्यों कहा कि तुम मुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए पेरिस जा रहे हो? वो तो बस मैंने ऐसे ही मजाक किया था। और ताई, तुमने मेरे को थप्पड़ क्यों मारा? क्योंकि तुम्हें डिजर्व करते हो, क्योंकि
तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं बताया कि तुम ही वो हो जिसे मैं 15 सालों से बातें कर रही थी लेटर्स में? क्यों नहीं बताया? क्यों? बोलो। जाता है। वाह क्या मस्त टाइम पर एंट्री मारी है। आय हाय। मम्मी कुछ तो शर्म करो यार, बुढ़ी हो रहे हो आप। बुढ़ी होगी तुम्हारी अम्मा। आई नो क्योंकि वो आप ही हैं। हाय मेरा सैवेज बिल्ला। लगे माफिया। अब मैं बोलूं? ओके। और अब तो बता दो कि क्यों किया ऐसा, ताकि तुम्हारा दिल ना टूट जाए इसलिए। मतलब और मुझे एक बात बताओ, मैंने वो एड्रेस तो ब्राइट को दिया था, फिर तुम्हें कैसे पता चला और तुमने मेरे एड्रेस पर लेटर्स कैसे भेजे? ताई जो एड्रेस तुमने ब्राइट को दिया था ना, उसने तो उसी टाइम से फेंक दिया था, फिर मैंने उस टाइम पर वो देख लिया था और मैंने वो एड्रेस उठा लिया था और तभी से वो लेटर्स मैं तुम्हारे पास भेजा था उसी एड्रेस पर, ताकि तुम्हें बुरा ना लगे इसलिए। मुझे बुरा ना लगे करके 15 सालों से तुम ब्राइट बनकर वो लेटर्स मेरे पास भेज रहे थे। वाह। हाँ क्योंकि तुम उस टाइम पर बच्ची थी और तुम उस टाइम पर भी ब्राइट को बहुत लाइक करती थी और तुम तो मेरी तरफ दिखती भी नहीं थी और मैं तुम्हें पसंद करता था उस टाइम पर, इसलिए मैंने ये सब किया। हम बच्चे थे उस टाइम पर। हाँ तो बच्चों की कोई फीलिंग्स नहीं होती क्या? वैसे भी तुम बचपन में बहुत हॉट थी। तुम बिल्कुल नहीं बदले, तुम भी नहीं बदली। तुम पहले भी मुझे इग्नोर करती थी और अब भी। हाँ क्योंकि तुम पहले भी बहुत गंदे थे और अभी भी बहुत गंदे हो। तुम बहुत बहुत बुरे हो, बहुत ज्यादा बुरे हो तुम। और कुछ बोलो। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि उन लेटर्स के पीछे तुम थे, वो ब्राइट नहीं? ताई क्योंकि तुम ब्राइट को लाइक करती थी और ब्राइट मेरा बेस्ट फ्रेंड था, इसलिए मैंने नहीं बताया। मैं चाहता था कि तुम दोनों एक हो जाओ। आर यू सीरियस? तुम एक बुरे इंसान के साथ मुझे देखना चाहते थे? हाँ देखना तो चाहता था, पर बाद में मुझे तुम दोनों को एक साथ देखकर जलेसी होने लगी। उसके बाद ना मैंने एक गेम खेला। कैसा गेम? जब मैं तुमसे मिलने आया था जाते टाइम, तब मैंने तुम्हारे रूम में एक फ़ोन छोड़ा था, तुम्हें याद है ना? हाँ वो तुम भूल गए थे, तो वही देने में तुम्हें दी थी और तभी मुझे ब्राइट की सच्चाई पता चली। ताई तुम्हें पता है वो फ़ोन मैंने जानबूझ कर रखा था ताकि तुम मेरे पीछे आओ और ब्राइट की सच्चाई देख सको। ओह तो ऐसे तुम्हारा प्लान था। वैसे ताई अगर तुम्हें ब्राइट की सच्चाई पता नहीं चलती तो क्या तुम मुझसे शादी कर लेती? नहीं, मैं ब्राइट के साथ शादी नहीं करती, क्योंकि जिस दिन वो मुझे अकेला छोड़कर चला गया था सनाया के साथ, उसी दिन मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स ना कम होने लग गई थी और मैंने उसे शादी के लिए हाँ इसलिए किया क्योंकि मैं सबके सामने उसे रिजेक्ट कर सकूं और उसे बता सकूं कि मैं भी बदल सकती हूँ। बस तुम दिखती भोली हो पर तुम हो बहुत चालू। आई नो। और ओए कह दो ना। क्या जो अब तक नहीं कहा है कह दो। क्या सच में कह दो? नहीं मत कहो। अगर तुमने बोल दिया तो मैंने ना हार्ट अटैक आ जाना है, और अगर मैंने नहीं कहा ना तो मैंने हार्ट अटैक आ जाना है, तो कह दो ना। ओके बाय। वो आई लव यू यार। आई लव यू क्यों जाकर? ताई मुझे लगता है कि अब हमें भी शादी कर लेनी चाहिए, तो शादी करें? हाँ चलो। जी हो बेटा, अब तुम्हारी और सुजी की हनीमून तो टिकू की शादी के बाद ही होगी। मुझे भी यही लगता है मॉम, फिर कोई बात नहीं कि है सुजी। हाँ सुबह में तू, शामों में तू है बेखुदी और होश तू। मेरी और ताई की शादी तो हो ही गई है, तो ताई चलो घर जाते हैं और हम लोग जा रहे हैं। अरे जंकुक बेटा इतनी भी क्या जल्दी है? और तुम ताई को घर नहीं जा सकते? क्यों नहीं जा सकता? जंकुक बेटा जब हमारे यहाँ किसी लड़की की शादी होती है ना, तो वो शादी के तुरंत बाद अपनी ससुराल नहीं जाती है, वो रुकती है। ऐसा तो नहीं होता है। और वो मेरे पापा की बीवी और वो मेरे भाई की भाभी यानी कि मेरी भाभी, बोलो ना इनको। अब हम क्या बोले जंकुक, है ना मम्मी? और नहीं तो क्या। और जंकुक बेटा तुम एक दिन में ताई के बिना कौन सा देवदास बन जाओगे? अरे मम्मी पर डांडा भी बस कर जा मम्मी। Don't underestimate the power of मम्मी यार अब तो मेरी
शादी होगी है, मेरी बीवी के सामने मत मारा कर यार। वहाँ जंग बेटा, वहाँ दिखा देना तुमने भी अपना रंग बीवी आने के बाद। वाह, अरे मम्मी यार नहीं बेटा रहने दो, इसी दिन के लिए तो मैंने तुम्हारी सुसु और पॉटी साफ की थी। पर जिन पॉटी और सुसु तो मैंने साफ किया, तुम तो दिन भर बस मेकअप थोपती रहती थी। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ताई तो थक गई होगी ना, तो जा आराम कर ले और सुजी ताई को ले जाओ। ओके अच्छा बताए अब। हाँ ओके भाभी। और कहाँ शंकर, घर मिलते हैं। अरे ताई पे मेरे प्यारे भाई, चल अब वो नहीं आएगी, अब घर चलते हैं। आपको बहुत मजा आ रहा है ना? हाँ बहुत। सोचा था शादी के बाद फर्स्ट नाइट मनाऊंगा अपनी बीवी के साथ, फिर बीवी तो मिली नहीं, बस ये मच्छर ही मिल रहा है मेरे को। सारे लव बस दिए जा रहे हैं मेरे को। कमीनो तुम्हारा बीवी हूँ क्या मैं, जो मेरे को लव बस दिए जा रही हूँ? चलो मैं क्या करूँ? ताई प्लीज आ जाओ। ताई अब बस करो, कितना सताओगे जंको को? वही तो। और ताई बेटा जाओ मेरे बेटे के पास, वरना क्या पता वो साधु ही न बन जाए तुम्हारी याद में। नहीं ऐसा नहीं होगा, और जब उसे पता चलेगा कि मैं यही हूँ तो वो बहुत खुश हो जाएगा। और मैं आती हूँ। जंको देखो मैं आ गई, और सरप्राइज ये आ गई। पर एक मिनट, मैं इसे ये नहीं दिखाऊंगा कि इसके में मैं खुश हूँ। ओह जंको बात क्यों नहीं कर रही हो? मैं तो बस तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। सॉरी ना। सॉरी बोलने का ना कोई फायदा नहीं है, मेरे को तुमसे बात ही नहीं करनी। ओहो क्या हुआ, गुस्सा हो क्या? मतलब कैंसिल, आपका गुस्सा कैंसिल? तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुमसे गुस्सा हूँ और मैं कैसे में सोना चाह रहा हूँ। गुड नाइट। ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना रे, दे दूंगी जान जुदा मत होना रे, मैंने जरा तुझे तेरे से जाना, हुआ कसूर खफा मत होना रे। I'm sorry। इन सब का कोई फायदा नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाला। फाइन मत करो। तिंदी की शक्ल की आदमी, तुमने मुझे तिंदी की शक्ल की आदमी कहा, तो जाओ तुम भी गोभी की शक्ल की। वालो गोभी सुंदर होता है। हाँ तो तुम करेले की शक्ल की, करेली। बब यू बब हट यू हटो जहाँ से। फाइन सड़े पर मैं जा रही हूँ नहाने। हाँ जाओ और वहीं पर सो जाना। रुको लाओ मैं करता हूँ। अब नहीं मैं कर रहा हूँ ना। नहीं तुम छोड़ो, रहने दो, मैं जा रही हूँ। रुको ताई अब। हाँ क्या? वो मुझे तुम गुस्सा नहीं करना चाहिए था। तो तुम सॉरी हो? हाँ एंड सॉरी ताई, इट्स ओके। आई लव यू ताई, आई लव यू टू जंगक। लबों को लबों पे सजा हो, क्या हो तुम मुझे अब बताओ। युंगी उठो, अभी रो रहा है। युंगी उठो। मैं नहीं उठ रहा यार, तुम चुप करा लो बेबी को। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे? चलो। मम्मी ये क्या कर रही हो? तुम क्या कर रही हो? तुम क्या कहते थे कि जब बेबी होगा तो वो मेरे पास जाता रहेगा, तब पकड़ो ना बेबी को। यार तुम पकड़ो, मेरे को नहीं पकड़ना, मेरे को बहुत नींद आ रही है। तुम संभालो बेबी को अभी। युंगी बेबी को चुप करा और उसका डायपर चेंज करो। मैं नहीं करा। अगर बेबी का डायपर चेंज नहीं किया ना तो वही सुसु वाला डायपर तुम्हारे मुंह में फेंक के मारूंगी। अब करो। कर रहा हूँ यार, कहाँ फंस गया हूँ मैं। हे भगवान प्लीज बचाओ मुझे मेरी बीवी और इस बच्चे से। तो आदत डाल लो मिस्टर चियांचन को। भाई की ऐसी हालत देखकर तो लग रहा है कि मुझे अब इसकी आदत डालनी नहीं होगी। गुड बॉय। और बेबी मैं आपके पापा को ना बहुत अच्छे से ट्रेन करूंगी। ओके। वाह वाह ताई तुम मेरे बच्चे के कान भरिए, वो भी अभी से। वाह हाँ भरूंगी ना। आखिर बेबी किसका है? हम दोनों का। ओके ओके। तो स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। तो बेबी बताओ आपको ये स्टोरी कैसी लगी? सो मामा कुकी बाय। देखते से कौन मिलने आया है। पीहू हाय कुकी। हाय पीहू। कुकी मैं ना तुम्हें ना ये बताने आई हूँ कि मैं जा रही हूँ। नहीं पीहू तुम नहीं जा सकती, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। अरे कुकी पर कुछ नहीं, और प्लीज पीहू मेरे को छोड़ के मत जाओ। आई एम सो सॉरी। आज
मैं तुम्हारे साथ वैसा कभी नहीं करूँगा। मैं हमेशा तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड बन के रहूँगा पीहू। तो प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। अरे गधे, मैं तुमको हमेशा के लिए छोड़ के थोड़ी ना जा रही हूँ। मैं तो समर वेकेशन में जा रही हूँ। इसका मतलब तुम मुझे छोड़ के नहीं जा रही? नहीं कुकी, और फ्रेंड्स कभी एक दूसरे को छोड़कर कहीं नहीं जाते, और मैं वापस जल्दी आऊंगी। ओके कुकी? पीहू बेटा चले? हाँ पापा चलो। बाय कुकी, बाय चिमी भैया, बाय पीहू। कुकी भाई सुनना, कुकी अभी कुछ भी नहीं सुनेगा चिमी बेटा, क्योंकि आप अभी चल के अपना होमवर्क कंप्लीट करोगे। ओके? नहीं मम्मा और पापा। बेटा इतने सालों तक मेरी कुछ नहीं चली तो अभी क्या चलेगी? तुम देख लो बेटा, मैं कुछ नहीं कह सकता। वेरी गुड युंगी, मेरे साथ रहते तो काफी समझदार हो गया। और तुम दोनों अभी चलो, तुम दोनों की क्लास लगाती हूँ मैं। ओके मम्मा। फिर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। तो कुकी बेटू, हमने आपको जो स्टोरी बताई वो आपको लगी कैसे, ये बताओ। ये स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी मामा। ओ वाह, तो आपको इस स्टोरी से क्या सीखने को मिला? यही कि हमारे पास जो है हमें उसकी कदर करनी चाहिए, और हमें कभी भी उनके लुक्स के बेस पर उन्हें जज नहीं करना चाहिए पापा। वेरी गुड, चलो इधर आओ। आई लव यू मम्मा पापा। आई लव यू टू मामा जी कुकी बेबी।